जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और आज हूँ मैं कुशीनगर की पवित्र धरती पे। मेरा सौभाग्य है कि आज किसान भाइयों ने याद किया और मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। आज हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं पे। वाटर मैनेजमेंट, पौध अच्छी कैसे लें, कैसे चुनाव करें, उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल, रेसिड्यू फ्री खाद, मिट्टी का स्प्रे और बंच मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अभी मैं आपका परिचय करवा देता हूँ जिन भैया के पास हम आए हैं। जी नमस्ते भैया, आपका परिचय? जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार कुशवाहा है। मैं यूपी के कुशीनगर ज़िले से हूँ और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे धरती पर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य। हम कहाँ पे एग्जैक्ट, ये लोकेशन क्या है? जी, यह कुशीनगर ज़िले का ये मतलब पडौना क्षेत्र का यह लोहठां है, जंगल लोहठां। जंगल लोहठां, ये इंटर कॉलेज है शायद? जी, साधु स्वर्ण शिक्षा समिति इंटर कॉलेज जंगल लोहठां में हम लोग हैं। जी जी। आपका मोबाइल नंबर? 6394565843। जी। हमारे तबला होगी इसको। आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं किसान पाठशाला से हूँ और उत्तर भारत के 7 राज्यों को मैं लीड कर रहा हूँ किसान पाठशाला में। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड और झारखंड के कुछ हिस्से। इनमें उत्तर भारत में किस तरीके से केले का खेती की जाए, हम लोगों ने खेती को सीखा, अपने खेतों में किया, गांव-गांव में गए, उसके बाद जाकर के जो अनुभव प्राप्त हुए, अभी वो हम लोग, पहले साधु महाराज क्या करते थे या जमात में आज क्या होता है, अच्छी चीज़ों को लोगों को बताना, गांव-गांव जा कर के, बस वही कीर्तन भजन समझिए आप इसको एक तरीके से एग्रीकल्चर का। अभी तक हर किसी की पाठशाला है। अगर आप सेना में जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, पुलिस में जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है, कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसकी एक ट्रेनिंग है। लेकिन किसान का कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो भी आता है अपना प्रोडक्ट बेचने आता है, किसान को लॉलीपॉप उड़ा करके उसको उल्लू बना के पैसा लेके निकल जाता है और किसान जहाँ था उससे नीचे जा रहा है, ना कि ऊपर आ रहा है। दुनिया बोलती है ऑर्गेनिक पे आओ, कैसे आऊँ ये कोई बताता नहीं है। माइक पकड़ा, लेक्चर दिया, 1-2 घंटे कहाया और किसान ने सुना, थोड़ी देर बैठा और अपना साइकिल उठाया, अपने घर चला गया। कहाँ गए थे? अरे यार वो बाबूजी ने बुलाया था, इंटर कॉलेज में नहीं जाते तो बेइज्जती होती, मजबूरी में चले गए। क्या समझे पता नहीं यार, क्या क्या बोले वो समझ नहीं आया कुछ। तो आज हम आपको जो समझाएंगे वो ये समझाएंगे कि होता क्या है। अगर आपको ये बता दें कि मिट्टी के दीपक जगाओ तो मिट्टी का दीपक बनेगा कैसे, मिट्टी कैसे लें, कौन से जोड़े की लें, तालाब की लें, उसको चाक भी आएगा, चलाएं कैसे, वो सारी चीज़ें हम आपको आज सिखाएंगे। और हम 2004 से, हमारी जो संस्था है किसान पाठशाला, ये निःशुल्क है पूरे भारत के किसानों के लिए। और पूरे भारत में हम गांव-गांव और ऑनलाइन भी और ऑफलाइन जितना हो सकता है, अभी हम ही 15 दिन से बाहर घर से निकले हुए हैं, तो हम लोग खेतों पे जा के किसानों को समझाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आपको आवश्यकता किस चीज़ की है। इस समय में ना कोई कंपनी आपके खेत में आएगी, ना कोई बाहर का आदमी आपके खेत में आएगा। क्यों? ये 15 दिसंबर के बाद का महीना है। इस समय में कंपनियां छोड़ के भाग जाती हैं क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि केले में करना क्या है। अब वो आप लोगों को बताते हैं कि नवंबर से लेके और फरवरी तक केले के पास जाना नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा एक बार नीचे, फिर दोबारा से उठेगा। यही कारण है कि आप लोगों का केला 16 से 18 महीने लेता है। पॉलीथीन भी लाएंगे भाई साहब, पावर बैंक नहीं, पॉलीथीन भी लेके आओ, वो वही मेन थी। ये भी चाहिए, पॉलीथीन भी लेके आना, ब्लू वाला। तो सबसे ज़रूरी है कि इस समय में ये मुसीबत का समय होता है किसान का। अब मुसीबत के समय में किसान के साथ हम लोगों ने इस बार निर्णय किया कि यार अपना सुख छोड़ के, सेना में बोलते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, तो मेरे से पहले मेरा राष्ट्र है, मेरा सुख दुख ये सब चीज़ें ये सब बाद में है, सबसे पहले राष्ट्र। भैया प्लीज़ बोलिए, हम आप बोल रहे हैं, आप आ जाइए, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, पूरा दिशा भंग होती है। देखो टूट गया ना फ्लो। ये कभी गलती नहीं करनी है, कोई भी बोले चाहे ज़िंदगी में, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई ज़रूरी बात है तो आप बीच में बोल सकते हैं, तो मैं आपका जवाब दूंगा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम किसानों के खेतों में जाएंगे इस बार और जाके खड़े होते हैं उस समय में जहाँ किसान का पौधा नीचे से पीला पड़ रहा है, किसी का टूट रहा है, किसी के पत्ते सूख रहे हैं, वो कभी आपसे दवाई पूछ रहा है, आप बोल रहे हो शर्म के मारे मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये डाला था भैया तू भी ये डाल ले। फिर आप लोग दुकानों पे जा रहे हो, दुकान वाले जाड़ों में एकदम कमर कस के बैठेंगे, बेटा आ जाओ तुम्हें खाली करके हम भेजेंगे वापस। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम घर पे यूज़ करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। और आप लोगों के 2-3 प्रश्न होंगे। मोस्टली होता है कि फरवरी मार्च में जो फ्लावरिंग आती है वो कमज़ोर आती है,
है नहीं? ये प्रश्न याद रखना, मेरे से पूछना जरूर, इसका जवाब ही देने में गाँव निकला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम गड़बड़ नहीं आ सकती अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बराबर रहा। अगर आपने जाड़ों में पौधे को भोजन दिया, और जो लोग ये बोलते हैं कि जाड़ों में पौधे की जड़ें काले पड़ जाती हैं, पौधा भोजन नहीं लेता है, पौधे को भोजन देना बकवास है, ये फालतू चीज़ें हैं। मैं लाइव प्रैक्टिकल लाइव वीडियो लेके घूम रहा हूँ मोबाइल में। तौफीक अहमद की है, जितने खेतों पर गया हूँ, जहाँ जहाँ हमारी हम लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी जड़ें सफ़ेद हैं। वीडियो तो झूठ नहीं बोलता है, सफ़ेद वीडियो उनकी जड़ चल रही है और पौधा सटासट चल रहा है। महाराष्ट्र की तरह बहराइच में फ्लॉवरिंग आ रही है तौफीक अहमद जी के यहाँ। और वो आदमी क्या करता है? कुछ नहीं करते, जो बता दिया उतना कर लिया, और सब सेल्फ सस्टेनेबल है। अब मेरा आने का मकसद क्या है? मकसद है यहाँ पे हजारों राहुल पैदा करना, हजारों राहुल पैदा। आपने उधर देखना है, उसमें इसी में देख रहे हैं। हाँ, हजारों राहुल पैदा करना कि मैंने एक ये भैया तैयार कर दिया, अनिल भाई आपको तैयार कर दिया, आपको तैयार कर। अब आप अपने अपने खेतों में अच्छे से खेती करो। हाँ, धन्यवाद। अब आप अपने अपने खेतों में अपने अच्छे से खेती करो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसान सस्टेनेबल हो गया देश का। जरूरी नहीं था कि हर आदमी लालच में काम करता हो दुनिया का। चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने भी निस्वार्थ काम करा। सरदार भगत सिंह थे, उन्होंने निस्वार्थ जान दे दी, और इतने पैसे वाले घर के थे, उनको जरूरत नहीं थी मरने की। गांधी जी कितने पैसे वाले घर के थे, लेकिन निकल गए लाठी उठा के। अब वो अलग बात है कि आप लोग राजनीतिक कारणों से उनको गाली देते रहो बिना समझ के, लेकिन हर आदमी ने देश में योगदान दिया। तो शायद हो सकता हो कि हमें भी उनकी किसी की पुरानी आत्मा आई हो और उसने उठा रखा हो। नहीं तो हम भी सोचते हैं पेंशन आने के बाद मजे लेते ज़िंदगी के, जैसे दुनिया ले रही है। और हम आप लोगों को जगाने निकले हैं गाँव गाँव कि किसान एक बार उठ गया तो कोई किसान दुनिया में कभी फिर उसका, कई बार बहुत बड़ी गंदी वाली फीलिंग आती है मन में। आप पैसे वाले हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है बढ़िया स्कूल में, मैं गरीब किसान हूँ, 2 एकड़ का, मैं साइकिल पर चलता हूँ, तो मेरा बच्चा जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं। आपका बच्चा रेमंड की जैकेट पहन के घूम रहा है, मेरा बच्चा ठेले से ला रहा है। साला तुम्हें खिला मैं रहा हूँ उगा के, इतने इतने पानी में मैं खड़ा हूँ, दिसंबर जनवरी के महीने में गन्ना मैं छील रहा हूँ, और शुगर फ्री की गोलियाँ खा रहे हो आप 5 स्टार होटल में बैठ के। समझ रहे हो बात? आप जो 1000 रुपये किलो की मिठाई बेच रहे हो, वो मेरी वजह से बेच रहे हो। क्यों? मैं किसान हूँ, गन्ना नहीं उगाऊंगा तो बना लो मिठाई, और मेरे को ही मार रखा है तुम सबने मिलकर। ये हो रहा है? मैं कोई नेता नहीं हूँ, और ये आदमी थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, जवान कड़वी है, मुझे ही मार रखा है लोगों ने। हम पिताजी से बोले, हमने सेना में 17.5 साल नौकरी की, तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन थी, किया क्या? बोलते खर्चा चल जाए तो बड़ी बात है इस ज़मीन में और थोड़ी बहुत ज़मीन नहीं है, बहुत ज़मीन है। बोलते जितना डालते उतना तो आ रहा है वापस। आज स्थिति ये है हमारी कि हम 2 बोरी DAP अगर डाल रहे हैं तो 2 ही बोरी गेहूँ निकाल के ला रहे हैं वापस लगभग। हमारे यहाँ कहावत बन गई है तो उतना ही खाद डालो, उतना ही अन्न निकालो। लेकिन ऐसा हम कब तक करेंगे? हमारी ज़मीनों में अंदर इतनी गर्मी, मतलब एक तरीके से टॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको, अपशिष्ट पदार्थ इतने जमा हो गए इस खाद की वजह से, रासायनिक खाद की वजह से, कि हम मर लिए। अब क्या करें? अब सबको पता है कि रासायनिक से दुनिया भाग रही है। अभी लोगों ने एक और बढ़िया लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया, वो ऑर्गेनिक की शीशियाँ ला के बेचने लगे कि भाई साहब ये रासायनिक बहुत पाप है, इसको नहीं डालना, और तुम्हें पूरा ज्ञान फैलेंगे और कहेंगे मेरी ले जाओ, उसकी छोड़ दे, ये खरीदो 1500 रुपये की, ये खेत में डालो तो ये जादू करेगा। ये शीशी नहीं है, ये थर्मस है मेरा पानी का, गर्म पानी का, कभी आप सोचो। तो किसान फिर इधर डमरू की तरह बन गया। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डाले तो बात तो एक ही होगी, मेरी जेब से तो उतना ही पैसा जा रहा है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अब ऑर्गेनिक खाओगे तुम खाओगे, मैं काहे हुआ हूँ? अब ना तो ज़मीन सही से बच रही है, ना वो खेती कर पा रहा है। किसान की स्थिति ये हो रही है जैसे आँख पे पट्टी बांध दो और गंजे बच्चे को 3 आदमी तिल्ली मारें। आँख पे पट्टी बांध के एक इधर से हाथ मारे, एक सर पे इधर से मारे, तो किसान सोच रहा है मैं इधर पकड़ लूँगा इधर, लेकिन पकड़ किसी को नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा खोपड़ी पे तिल्ली मार कौन रहा है। यही हो रहा है आप लोगों के साथ। भ्रमित हैं, कन्फ्यूज हैं भयंकर तरीके से, तो खेती करूँ क्या? अब जैसे भैया ने बोला कि मैं 25 साल से केला करता हूँ, अरे बाप रे इन्हें बहुत ज्ञान होगा। अब भैया के पास पहुँच गए, मैं आ गया, मैं 28 से करता हूँ। हो राहुल भैया, उन्होंने बोला मैं 32 साल से, तो उनके पास भाग गया। अब कहीं तो ठीक। किसान कंफ्यूज है, क्यों? आपके पास गया, आपने 1 शीशी बेची, मैं गया, मैंने 2 बेची, वो गए उन्होंने 3 बेची। अभी लास्ट में थक के घर आके बोले साला हम खेती नहीं करेंगे, छोड़ दे, ठेके पे दे दो, जा रहे मजदूरी करने के लिए। वरना जिसके पास 4 एकड़ ज़मीन है, अगर उसका बच्चा 18-20 हज़ार रुपये में दिल्ली में मजदूरी करे तो ये शर्मनाक बात है उसके लिए, कृषि प्रधान देश में, भारत में।
130 करोड़ की आबादी वाले देश में हमें अगर ये सोचना पड़ रहा है कि मैं अपना केला कहाँ बेचूं, तो लानत है हमारे ऊपर और हमारी क्वालिटी के ऊपर। गलत बोल रहा हूँ? इससे ज़्यादा आबादी है पूरी दुनिया में किसी की सिवाय चाइना के अलावा, और यहाँ पे इतना खाद्य पदार्थ की कमी है, और हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैं कुशीनगर में केला उगा के भैया को व्यापारी बता दो। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हैं जिनको हमें सुधारना है। सुधारेंगे कैसे? अब एकदम पॉइंट पे आ जाते हैं। ये थोड़ा वार्म अप था, जैसे हम लोग फौज में पीटी करने जाते हैं तो वहाँ शुरू में वार्म अप होता है कि पहले शरीर को गर्म कर लो, इंजन गर्म हो जाएगा गाड़ी का भी, उसके बाद फिर चलने में आसानी रहेगी, मोबाइल ठीक ठाक चलेगी। खेत की तैयारी आज से, अभी से हम किस तरीके से बढ़िया खेती करें। इस बार आप जब भी मार्च का महीना आएगा तभी आपकी ज़मीनें खाली होंगी। मार्च के महीने में आपने तैयारी में क्या करना है? 5 ट्राली गोबर की खाद, ये वीडियो आएगी यूट्यूब पे, आप देख लेना, नहीं तो मैं बाद में आपको लिख के दे दूंगा। 5 ट्राली गोबर की खाद। अब ये मत बोलना मैं गोबर की खाद कहाँ से लाऊँ, जहाँ से डीएपी लाता हूँ वहीं से लाऊँ। एक डीएपी के बदले में लगभग 2 डीएपी के कट्टों में 1 ट्राली खाद आ जाती है। तो 5 ट्राली गोबर की खाद, 1 एकड़ की बता रहा हूँ मैं आपको। एकड़ में कितने बीघा होते हैं वो आप देखिएगा, कुशीनगर में कितना होता है। हमारे यहाँ पे 5 बीघे होते हैं बीजने वाले 1 एकड़ में। हाँ, वो जितने का भी हो, 5 बीघे होते हैं 1 एकड़ में। अब 1 एकड़ में आपका कितने बीघे होते हैं वो देख लें। 5 ट्राली गोबर की खाद, गट्ठे चलते नहीं, पढ़े लिखे भाषा में 43,560 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, कहानी खत्म। जैसे 1 एकड़, हाँ नहीं पता हो पटवारी से पूछ लेना अपने यहाँ के, एकड़ में चलती है 5 ट्राली गोबर की खाद। हाँ, अगर मिल जाए तो शुगर मिल का प्रेसमेंट 50 से 100 कुंटल, गन्ने की मैली शुगर मिल की, और कॉस्टली पड़े तो मत लेना। जहाँ भी पैसा खर्च हो उधर जाना नहीं, हमें खेती को एकदम लो पे लाना है, और उत्पादन टॉप, जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा। वही मैं आपको सारे सूत्र बता के जाऊँगा। मुख्य बात करेंगे केला खेती पे, क्योंकि मेरा अनुभव टोटल केले को लेकर के ज़्यादा है बाकी चीज़ों की अपेक्षा। और केला ही क्यों, आज की तारीख में ऐसी फसल जो 1 लाख रुपए एकड़ छोड़ के जाए, वो केले के अलावा इतना इजीली तरीके से कोई दूसरी है नहीं। है बहुत, अमरूद है, नींबू है, और आपका ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन वही मंडैया डालनी पड़ेगी। अमरूद नहीं छोड़ सकते आप खाली, समझ रहे हो? वो भी अच्छी चीज़ें हैं, उन पर भी आओ, उनको भी करो, कोई ख़राब नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे केला बढ़िया लगा, और केले से जल्दी सुटेबल कुछ है नहीं, और बिकने में भी आसान होता है। 20 कुंटल अमरूद नहीं बेच पाओगे, 20 कुंटल केला बिक जाएगा, ये भाई ले जाएगा। कहाँ वो व्यापारी साहब? हाँ, वो इधर है। तो 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तो केला मरे से मरा भी छोड़ता है। अब जो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 एकड़ केले से आप 2.5 लाख रुपए कमाओ, लेकिन भैया तो हमेशा डेली आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। अब आप ये कह रहे हो कि भैया वो 1 लाख रुपए कहाँ है जो तुम बोलते हो कि 2 लाख वाला, वो 1 लाख रुपए कहाँ छुपा हुआ है? तो वो कहाँ छुपा हुआ है वो मैं आपको हाथ हाथ जुड़वाते चला जाऊँगा। अब आपने खेत की तैयारी में 5 ट्राली गोबर की खाद, 50 से 100 कुंटल शुगर मिल का प्रेसमेंट, नमक 25 किलो मोटा वाला समुद्री नमक होता है जो साधारण, पहले अपने आए वही खाया जाता था। हाँ, 3-4 किलो सेंधा नमक, 3-4 किलो फिटकरी, और गेरू 25 से 50 किलो, और जिप्सम 10 कुंटल। जिप्सम ब्लॉक में मिलता है, कहीं महंगा नहीं मिलता है, 170 रुपये का मिल जाएगा 1 बोरी। इसका डोज एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा। ये आ जाएगा वीडियो में, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। अभी लिखोगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 100 ये सब चीज़ें हो गई, इन सबको मिलाओ और खेत में डाल दो 1 एकड़ में। डालने के बाद 6 इंच की जुताई करो। 6 इंच का जुताई करने के बाद भैया 6 इंच का जुताई करने के बाद आपने क्या करना है, नवरत्न फसल बोनी है। नवरत्न क्या होता है? 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें, और 3 अन्न वाली फसलें, गेहूं को छोड़कर, जैसे आपका, और मक्का को छोड़कर, जैसे जौ हो गई, बाजरा हो गया, चरी हो गया, चरी को क्या बोलते हैं? चरी हो गया, ये सब, मतलब कुल मिला के 9 फसलें। इनमें तिल मुख्य है। ये टोटल मिलाकर के 15 किलो होनी चाहिए। इनमें तिल जो होगा वो तिल रहेगा 5 किलो के आसपास 1 एकड़ में। तिल का बहुत ज़्यादा कार्बन बनता है तिल से, ठीक है। अब इन सबको बो दिया,
35 से 40 दिन के बाद इनको आपने जुताई कर दी, और जुताई करने के बाद आपने फरवरी के महीने में, ये तो हो गई आपके खेत की तैयारी। यहाँ तक आपने अगर कर दिया, और भी ज़्यादा अगर इसको ताकतवर बनाना है तो जो पलेवा करो आप इसे डालने के बाद, उस पलेवे में 40 किलो से 50 किलो सरसों की खली, 1 एकड़ में सरसों की खली को 2-4 कुंटल गोबर के साथ मिला करके तोड़ के 8 दिन रख दो, थोड़ा पानी में भिगो के, छीटा डाल के मुलायम करके 8 दिन पैक करके रख दो, और फिर इसको खेत में ऊपर से छिड़क के इतना कर दो, 20 किलो तो इसी में एवरेज दे जाएगा आपका केला। ये हो गई आपके फाइनल जुताई। इसके बाद कोई खाद निकाल, ये खेत की तैयारी हो गई है। ये हम केला लगा रहे हैं 5 साल के लिए, क्या 1 साल 2 साल की बात कोई करेगा नहीं केले की, उसी ने बर्बाद कर रखा है हम लोगों को, समझने ही नहीं दे रहे। हम बात कर रहे हैं 5 साल की। ये 5 साल की तैयारी चल रही है आपकी खेत की। दोबारा ये 5 साल तक खेत जुतेगा नहीं अब, तो इसको मजबूत होना पड़ेगा। अगर लंबे रूट पर जाना है तो खाना घर से खा के मजबूत होके जाओ, पानी वानी लेकर के अपना। तो ये खेत अब 5 साल तक जुतेगा नहीं। अब हमने फरवरी के महीने में गन्ना घास लगा दिया चारों तरफ से खेत के 1 एकड़ में, 1-1 फीट पे। गन्ना घास क्या होता है? बाजरा होता है ना, बाजरा। बाजरे का ये एक हाइब्रिड वैरायटी है जो 25 फीट तक जाती है ऊंची। ये कल की वीडियो में मिल जाएगा आपको, गोंडा में खड़ा हुआ है भैया। मैं बता रहा हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, बस आप हेड खाली करके मेरे को देखो। तरफगंज गोंडा, देखो आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। तरफगंज गोंडा में कल की वीडियो में नंबर आएगा, उनसे बात कर लेना, उनके पास लगा हुआ है, उनके खेत का डेमो दिया हुआ भी है, उनसे ले लेना। अब सवाल खत्म हो गया, कहाँ से मिलेगी? चारों तरफ से गन्ना घास। गन्ना घास क्यों? ये बात है क्लाइमेट कंट्रोल वाली। मैंने जैकेट क्यों पहन रखी है? मैंने सिर्फ हवा को रोका हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें हीटर लगा के गर्म है, हवा को रोक लिया हमने इससे। तो खेत में आपके जो आने वाली बाहर से हवाएं हैं, ठंडी और गर्म, या आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, ये क्लोरोसाइपर का कर रहे हैं, वो मेरे खेत में ना आए, बाउंड्री पे रुके। और जितने भी आपके वायरस और ज़्यादातर कीड़े मकोड़े हैं उछल कूद करने वाले जो खेतों में आते हैं, वो 1.5 फीट के हाइट से लेके और 5 फीट के हाइट तक ही आते हैं, 5-7 फीट तक। ये दायरा है जहाँ से लू भी आएगी, शीत में आएगी, इसी रस्ते आएगी। अब आपने ये लगा दिया चारों तरफ से, तो ये जब लगाने के बाद आपका खेत में एक तरीके से समझिए कि क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, स्वेटर बना दिया। दूसरा, केले को उमस पसंद, केले का जो पत्ता चौड़ा होता है तो केले को उमस पसंद। नीचे से भाप बनी तो केले का पत्ता चौड़ा इसलिए होता है कि वो भाप को रोक के चले और वो भाप इसके तने पे टकराए बार बार। केले को वो बहुत पसंद है, उससे उसका तना मोटा होता है, मतलब कुल मिला के बाँस भाप वाली कंडीशन केले को पसंद है। लेकिन हमने क्या किया, चारों तरफ से लपालप साफ सुथरा क्लियर 6x6 पे नालियाँ, इधर से देखो तो उधर साफ दिख रहा है, इधर से उमस बनी, पत्ते तक पहुँची नहीं, हवा आई लेके चली गई, उमस आई लेके चली गई। अब केला सोच रहा है यार कब उमस आएगी, कब मैं मजे लूँगा, वो मजे नहीं लेने देते हम उसको। क्लाइमेट कैसे बनेगी? जब आपके चारों तरफ से गन्ना घास लगेगा और बाउंड्री पे आप 3-3 फीट पे पौधा लगाएंगे, जैसे आप बता रहे थे हम 2.5 फीट पे लगाया है, उसको थोड़ा 3 फीट पे कर दोगे तो और आनंद आएगा। सॉरी आपने 2 पे बताया, हाँ, उसको 3 फीट पे कर देंगे तो उसमें फल भी अच्छा आएगा, अंदर वाले के बराबर आएगा। और बाहर आप देखोगे तो एक जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा पौधा मेरे बराबर, तो एक दीवार जैसी बन जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है केला खेती के लिए। और अंदर जो हम पौधा लगाएंगे तो ये इससे होगा आपका क्लाइमेट कंट्रोल। बाहरी कोई भी कीट पतंगा, धूल धक्कड़, फालतू चीज़ें, जानवर भी आएगा तो बाहरी पत्ता खा के वापस हो जाएगा। उनके यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो गाय आती है बाहर मुंह मारा बाजरे पे, अंदर क्या करने जाएगी जब बाहर भोजन मिल गया, केला बच गया उनका। अब ये तरीके करने के बाद ये कर दो फरवरी में, ताकि जब आपका केला लगे जून और जुलाई के महीने तक आए, तब तक ये गन्ना घास इतनी बड़ी हो जाए और लू आपके खेत में प्रवेश ना करे। अब अगर आपने जून में पौधा लगाना है तो आपने देखा होगा कि बिना बारिश अगर नहीं पड़ी तो पौधा जलता है हमारा। वो पौधे को बचाने के लिए क्या करें, जलाने के लिए? अब आप ये सपोज करो ये दिशा दक्षिण की है और ये पश्चिम की है। आपने पहले बनाना है 4 इंच का बेड, बिना बेड के कभी केला लगाना नहीं। वाटर मैनेजमेंट में आऊँगा मैं, फिलहाल आप बेड को सुन लो। आपने 4 से 6 इंच ऊँचा बेड बनाना है। कितना चौड़ा? जितनी ये कुर्सी है
बस 1.5 से 2 फीट 4 इंच चौड़ा। इसके ऊपर आपने पौधा लगाना है कीचड़ बना के। कीचड़ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग आपको पूरा एक चार्ट में भी देते हैं। वैसे भी मैं बता देता हूँ, रासायनिक में जाना है तो डेंटासू ले लो, एक फंगीसाइड ले लो 200 ग्राम, डेंटासू 20 ग्राम 200 लीटर पानी में, और 200 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज है जिससे हम पौधा बनाते हैं। 10 महीने लैब में पौधा जो भोजन खा रहा है वो एमपी के नहीं खाता है, तो सुक्रोज खा के पड़ता है, वही इसका मुख्य भोजन है। जैसे हमारे भोजन का प्योर रूप क्या है, ब्लड खून, वैसे पौधे का सुक्रोज है। खाद पानी खा के पौधा बनाता क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज डायरेक्ट दिया तो पौधा एकदम से चलता है। तो वो मिला के 200 ml 1 गिलास डालो, कीचड़ बनाओ निशान मार के वहाँ पे, और बस कीचड़ हटाओ, पौधा रखो, कीचड़ छोड़ दो, हो गया। आप लोग गड्ढे खोदते हो मई के महीने में, आँख तन जाती है, पेट भी दर्द करता है गड्ढे खोदते खोदते। क्यों पागल होना, 4000 रुपये में कितनी लेबर लगेगी, कितनी मेहनत लगेगी। 5000 रुपये तो यहीं बच गए आपके लेबर के, गड्ढे खोदने से बच गए आप। कितने रुपये लग जाते हैं एकड़ में, कितना रुपया लगता है एकड़ में गड्ढे खोदने का? वो 5 लेबर लगते हैं, 500 कितने दिन लगा देते हैं? एक 1 दिन में बना देते हैं। 6 लेबर 6 × 18 2000 रुपये। 2000 रुपये तो ये सेव हो गए आपके। अब ये आपका अगर हो सके तो इस बेड पे तुरंत ही मल्चिंग करो। मल्चिंग किस चीज़ की, घास फूस जितना भी बायोमास आपका उखड़ा हुआ है, गन्ने की पत्ती, पौधे का मृत बायोमास बॉडी, वो अगर इसके ऊपर रहेगी तो यहाँ पे पूरे केचुए आएंगे, पूरे मित्र कीट आएंगे, आपको छेड़छाड़ होती रहेगी अंदर, आपको खुरपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खरपतवार आपका ऊपर आएगा नहीं, और आएगा भी तो कम मात्रा में आएगा, जिसको हम 1-2 बार कल्टीवेशन करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले बात चल रही थी क्लाइमेट कंट्रोल। अब हमने जून में पौधा लगा दिया, अब बारिश नहीं पड़ रही है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। नेट तो इस साल भी दिखा रहा था, आगे भागता चला गया, बारिश ही चली गई इंतजार में। हमारे यहाँ 2 ही बारिश हुआ के अपने पौधे का निशान लगा दिया, बेड बना दिया। अब बेड पे आपने निशान लगा दिए 8-8 फीट पे, 5 बाई 8 पे 1100 पौधा अंदर आएगा बाउंड्री की, और 250 पौधा आएगा बाहर। 1350 पौधे 1 एकड़ में आ गए। 5 साल के लिए हम केला काटेंगे, आप भी खुश, आपके मन में भी ये रहा कि यार ये किसान पाठशाला वाले पौधा बहुत कम लगवाते हैं, हमारा क्या होगा। अब सब हो जाएगा कि जो अंदर पौधा था इसको निकाल के बाहर बाउंड्री पे कर दिया, और ये उत्पादन अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि इसको हवा भी मिलेगी और धूप भी मिलेगी बाहर की तरफ। आप काफ़ी अनुभवी हैं, मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं कि भैया आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं, क्योंकि सही और सटीक जानी चाहिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है जिन किसानों ने आज तक फॉलो किया है वो मार नहीं खाए, आपके बीच में काफ़ी लोग हैं इनमें से। तो ये हो गया आपका क्लाइमेट कंट्रोल। अब हमने अपने खेत को सुरक्षित कर लिया, अब हमारी अंदर की भाप अंदर ही रहेगी मोस्टली, और हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। मल्चिंग अगर रही तो पौधा ऐसे ही चलेगा, नीचे से मोटा ऊपर से पतला होकर। पौधा कभी भी सीधा सीधा नहीं चलना चाहिए, गड़बड़ है। पौधा ऐसे चलता है पिरामिड की तरह, वही पौधा अच्छा माना जाता है, और काले रंग का उसके एकदम तना होना चाहिए। अब पानी का बात करते हैं। ये बेड, हाँ सॉरी वो बार बार छूट जाता है, धूप वाला। हमने निशान लगा दिया 8-8 फीट पे, और पौधे से 1.5 फीट दूर, पौधे से 1.5 फीट दूर हमने उंगली से निशान बना दिया, एल का निशान। जैसे ये दिशा दक्षिण है और ये दिशा हो गई आपकी पश्चिम, तो लू जो आती है वो पश्चिम से आती है, और भयंकर गर्मी वाली जो धूप है वो दक्षिण से आएगी। तो आपने दक्षिण दिशा से, ये पौधा हो गया 1.5 फीट दूर, इतनी दूर से ऐसे एक उंगली से लाइन खींच दी। अब इसको आपने ढैंसे के और सने के दाने डाल दिए 1 महीना पहले या 15 दिन पहले। तो आप देखोगे कि एक पानी के बाद 2 पानी के बाद ये इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस पौधे को लगाने के बाद आपका जब, नमस्ते भैया आ जाओ बैठो, आपका जब लू चलेगी तो लू आपके पहले तो लू उसने रोक दिया गन्ना घास ने बाहर, उसके बाद अंदर जो ये पौधे का एक झुरमुट बन गया पूरा, तो लू आएगी नहीं इस पौधे तक, आएगी ऊपर से निकल जाएगी। और धूप 12 बजे के बाद की धूप, 12 बजे तक की धूप भी चाहिए पौधे को, उसके बाद की जो कड़क वाली धूप है तेज वाली वो पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा है और पौधा इतना सा है, तो इस पर छाया बनी रहेगी और ये पौधा बरसात की तरह सॉलिड चलेगा। जब पहली बारिश पड़ जाएगी इसको उखाड़ के या काट के इसकी जड़ में बिछा दो। इसमें कितने पैसे लग रहे थे? ऐसा करोगे तो पौधा मरेगा क्या? नहीं तो पानी दे दे के कांच उतर जाएगी जून की गर्मी शरीर काला पड़ जाता है और पौधा मरने से बचता नहीं। वो शीशियाँ वाले तुम्हें टॉनिक दे जाते हैं इसी चक्कर में, वो चक्कर में रहते हैं कि बेटे तू गलती कर, मैं आ रहा हूँ शीशे लेके, ठीक है? तो ये फ्री का काम करना है हमें।
अब क्लाइमेट कंट्रोल हमारा हो गया, यहाँ तक समझ में आया सभी को क्या करना है, हाँ कि कैसे पौधा लगाना है। अब बात आती नस्ल की, कि हमें क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। आपने अभी बोला था कि आप पेड़ी लेके दिखाओ तो हम माने उनको, भैया को। उसका कारण ये है, खुटी बोलते हैं आपके यहाँ, खुटी। उसका कारण ये है कि जब आप देखिए पौधा बनता कैसे है, ये हमने लैब में बोतल लेते हैं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बाद में। बोतल होती है कांच की, इसके अंदर मीडिया डाला, पौधे का एक टिश्यू डाला और एक अच्छे निश्चित वातावरण में अंदर लैब में, इसीलिए वो करोड़ों में बनती है। अंदर रखो तो इसमें एक में 3 बनेंगे, 3, 4, 5, 6 ऐसे बनते हैं। उनमें तो फिर छटनी होती है बाहर निकाल के, अंदर साइंटिस्ट बैठते हैं पूरा मास्क लगा के एकदम सैनिटाइज हो गए। ये बोतलें धुलने के लिए चली जाती हैं, डिस्टिल होने के लिए। काटा, रखा, अब इनको फिर एक एक बोतल में डाला और फिर बंद कर दिया मीडिया डाल के। अब ये फिर 28 दिन के बाद फिर 3-3, 4-4 बनेंगे। फिर यही प्रक्रिया होगी। हर बार उलट पुलट करने की प्रक्रिया को साइकिल बोलते हैं, जैसे गाड़ी में सीसी। अब जितनी बार ये पौधा बोतलों से निकलेगा और छटेगा, उतना इसकी ताकत कम होती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? उतनी बार पौधे की ताकत कम होती चली जाएगी। लोगों ने 18 साइकिल का पौधा मेरे ज़िले में लगा है। एक किसान है अरुण सिंह, चांदपुर सैदपुर के। मैं उनसे बोला कितने साइकिल का पौधा है, पता किया? तो मैं हाँ बोला भैया पता किया था, 18 साइकिल का पौधा। बाप रे, 18 साइकिल में कितना पौधा बनता है मैं ऑनलाइन बताना नहीं चाहता, गलत बात है। 5000 से ऊपर जाएगा। अब एक पौधे से 5000 पौधे बन गए, एक पौधे। अरे उनका पौधा ही इतना बड़ा है बेचारों का, अभी तक 2 साल हो गए और 13 किलो का वजन आया है। मैंने व्यापारी भेज के वो माल कटवाया था। किसान क्या कमाएगा, मर जाएगा यार। उसने तो ले लिया अपना माल जेब भर के और निकल गए पौधा बेच के। इसलिए आपके यहाँ पे लोग छबड़ियों में, कैरेट में, गाड़ियों में पौधा लेके घूमते हैं। उनको पता है मूर्ख बहुत हैं यहाँ खरीदने वाले, किसी को पता ही नहीं है मुझे माल क्या खरीदना है। किसान का तो मूर्ख हमेशा बनता है बेचारे का, उसको पता नहीं है कुछ भी। जो जैसा आया उसको लगता है सब मेरे मसीहा हैं, सब मुझे कुछ अच्छा ही बताना आएंगे, और उसको लॉलीपॉप दे के मीठी मीठी बात करके पैसे निकाल के छपा ढूंढते रहो। नंबर जिस नंबर से आप कॉल करना चाहते हैं वो भी स्विच ऑफ है। अब रोज लगाते हो, 5 दिन के बाद के साला खुला हो। एक दिन घंटी जाएगी तो बड़ी चेहरे पर चमक आती, 8 घंटी गई, उसका फिर स्विच ऑफ हो गया। यही होता है। अगले साल खुलेगा जब पौधा बिकेगा कि भैया जी बीमार हो गए थे, टांग टूट गई थी, ये हो गया था, और नंबर बदल गया था, कंपनी चेंज कर दी हमने, अब बताइए क्या सेवा है। अच्छा पौधा हमसे ही लेंगे ना, यही होता है आप लोगों के साथ। तो आप किसी का भी पौधा लो इस पूरी दुनिया में, जाग जाओ बस। कैसे जागोगे, क्या पूछोगे पौधे वाले से, कितनी साइकिल का पौधा? हाँ पहले तो मैं ये बता दूँ साइकिल होती क्या है। तो भारत सरकार ने इस धांधलेबाजी को रोकने के लिए क्या किया, 8 साइकिल पे डेडलाइन लगा दी कि जो भी लैब 8 साइकिल से बाहर का पौधा बनाएगा उसको डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार का एक वो है डिपार्टमेंट, वो जा करके चेक करता है कि आप जो बोल रहे हो वही है या नहीं। जैसे हम लोग बिल पर देते हैं तो रेवा G9 प्लस बीके बनाना लिख के देते हैं, तो वो बिल पे आप तभी लिख सकते हो, गवर्नमेंट का बिल है वो पक्का, उद्यान विभाग में जमा होता है हर जगह पे, तब आप दे रहे हो। नहीं तो डीबीटी सर्टिफिकेट पर आप नहीं लिख सकते, ताला लग जाएगा लाद में। अगर आप बनाए हुए के खिलाफ जाओगे तो कानून के, जैसे बिना हेलमेट के जाओगे तो चालान कटेगा, चाहे इंस्पेक्टर साहब आपके पिताजी क्यों ना हो। अगर सफ़ेद ड्रेस में खड़े हैं और बिना हेलमेट के जा रहे हो, पापा नमस्ते, बेटा नमस्ते बाद में होगी, पहले इधर आ जाओ, इसका चालान फाड़ो, और पता पापा को ही भरना है। तो वैसे ही डीबीटी को देने वो एकदम करना ही पड़ेगा काम। तो भारत में 94 टिजूकल्चर लैब है, बहुत कम के पास डीबीटी सर्टिफिकेट है आज की तारीख में। ये दुर्भाग्य है देश का। और बिना डीबीटी के, जिस बिल पर डीबीटी का नंबर नहीं पड़ा होगा, उस बिल पे कभी भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। आप लोगों के साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको मैंने पौधा बेचा लोकल से लाके, लेकिन बिल आ रहा है आपका कहीं और लैब का आता है। 2 रुपये लेते हैं आप लोगों से बिल बनाने के, 2 रुपये दो तो बिल बनेगा, मैं मंगवा लूँगा। ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने बोली नहीं जाती, लेकिन बता रहा हूँ। 2 रुपये मांगे जाते हैं आपसे कि वो बिल छोड़ो अपना, भाई ये कहाँ से लाए तुम बिल, इसको छोड़ दो, सब्सिडी चाहिए ना, हाँ चाहिए साहब, ठीक है 2 रुपये दो, मैं काट दूँगा उसमें, और हम बनवा लेंगे अपने आप। उनकी सेटिंग है, वो डीबीटी वाला बिल मंगवाएंगे। तो क्या आपके जो आप जहाँ से लाए हो पौधा तो है ही नहीं, कंटन दास गोपाल है वो, बिना उसके लाइसेंस के काम कर रहा है आदमी, और वो 8 रुपये में बेचेगा, 9 में भी बेचेगा, 10 में बेचेगा। इस आदमी ने एक पौधे से 3000 बना दिए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। अब जो भारत सरकार के नॉर्म्स में काम करेगा 8 साइकिल पे,
तो 8 साइकिल वाले के बनेंगे 1155 पौधे। हम बात करते हैं कानून से, कानून के बारे में कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है। 8 साइकिल में पौधे बनते हैं 1155। अब 1155 पौधे जब बने तो आप इसमें 2 ही ले सकते हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 ही देने की है। जितनी कम साइकिल लैब में ली जाएंगी उतने ही ज़्यादा साल तक तुम्हारा पौधा खेत में चलेगा। जितनी ज़्यादा लैब में ली जाएंगी उतने कम समय खेत में चलेगा, सीधा हिसाब है। तो अब इस बार जब भी पौधा मांगो सीधा बोलो तेरा डीबीटी लेके आ और तेरे लैब का कोई पुराना बिल दिखा हमें जो किसी ने किसी को बेचा हो, ठीक है। कम साइकिल का पौधा दे। रेवा फ्लोरा जो लैब है, जो मेरी खुद की लैब है अपनी हमारी, वो आपको 4 साइकिल और 6 साइकिल का पौधा देती है। अब लगभग सभी लोगों को पता है भारत में सबसे कम साइकिल का पौधा हम दे रहे हैं प्रमाणित तरीके से डीबीटी सर्टिफिकेट के साथ। मैं ये मत समझना कि मैं पौधा बेचना है, मेरा पौधा मत लेना, वो छोड़ो अलग बात होगी। मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि अभी तक हम खुलेआम दे रहे हैं 4 और 6 साइकिल का पौधा डीबीटी सर्टिफिकेट के साथ, और 1 साइकिल का भी है हमारे पास। तो केला एक बार लगा के अनंत साल तक लगाया जा सकता है अगर साइकिल कम है। हमारे पास 1 साइकिल का पौधा भी है, हमने उसको मल्टीपल नहीं किया, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी है वो एक बार लगा दो, कम से कम 30 साल के लिए छुट्टी। 6 साइकिल वाला एक बार लगा लो, 3 से 4 साल छुट्टी। 4 साइकिल वाला एक बार लगा लो तो आपका कम से कम 10 साल तक तो केला देखने की जरूरत नहीं। हाँ, इसी का समाधान कर रहा हूँ। अब 5x7 पे अगर आप गए तो अंदर आएंगे 1250 पौधे, बाहर जाएंगे 200 पौधे, 250, 200-250 इतने आते हैं। आप लोग क्या करना है, बाउंड्री नाप लो, 3 से भाग कर लो, ईटों में नाप लो उसको और 3 से भाग कर लो तो टोटल आपके निकल के आ जाएगा। 5x8 लाइन से लाइन 5 फीट पौधे। अच्छा, ये 5 ही को रखनी है, 6 को नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा धूप अंदर जाएगी डायरेक्ट, वो भी गड़बड़ है, और शीत अंदर जाएगा वो भी गड़बड़ है, इसलिए ये 5 ही रहेगा। और ये लंबा क्यों रखा है, ये जो लंबाई है पौधे से पौधे की, ये जितनी ज़्यादा दूर रहेगी, जो पौधे से पौधे की लंबाई है वो जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा साल तक पौधा आप वो ले सकते हो। इसको उल्टा कर दोगे अगर लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 5, तो 2 ही साल कटेगा, फिर लफड़ा है। हमें ज़्यादा है सेल्फ सस्टेनेबल कि मेरी खेती को मैं कैसे करूँ, मुझे किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। आपको मोस्टली चीज़ आज मैं बता जाऊँगा। आपने क्या करना है, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट। हम 7 की और 9 की बात ही नहीं करते, 5x8 की बात करेंगे। 10 साल केला काटते हैं हम लोगों ने। इसमें आएंगे आपके 1100 पौधे अंदर आएंगे, 250 पौधे बाहर आएंगे जी। 5 फीट आओ जी, पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट, लेकिन आमने सामने नहीं आएंगे, जिग-जैग में आएंगे। ये अनिल भैया आपको यहाँ की लोकल भाषा में समझा देंगे कैसे जिग-जैग होता है, ठीक है। लाइन ऐसे नहीं दिखेगी, सामने आने से पौधा ओवरलैप करेगा, पत्ता एक दूसरे में फंसेगा। जैसे गाड़ी में बैठते ना यार, थोड़ा आगे हो तो थोड़ा पीछे हो, लेना सेट हो गया, वो ऐसे ही पौधे को सेट करना है खेत में। उससे उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वो ज़्यादा मिलेगी जगह। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुशीनगर में इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, वरना जागरूक नहीं है लोग इतने बाकी जगहों पे, उनको बुलाना पड़ता है और आप लोग आ रहे हैं। इसके लिए आपका दोबारा से एक बार धन्यवाद सभी किसान पाठशाला पर भरोसा करने के लिए। तो ये 5x8 ये 10 साल चलेगा, तो ये मैं करवाऊंगा साथ में खड़ा होकर, करवा ही रहा हूँ। आपने मेरा पौधा थोड़ी लिया है, नहीं, इन्होंने नहीं लिया, मैं उनकी बात करूँ, उनको दिया है, आपने लिया है, सपोर्ट है। क्या नाम है आपका? बनारसी दास गुप्ता। बात होती है मेरे से, अभी 1 महीने से वीडियो नहीं भेजे हो। हम मानते हैं वीडियो बोल के, वीडियो माना हमारी बात का जवाब दो। जब आप वीडियो नहीं भेजते तो हम बोलते हैं कि वीडियो काहे नहीं भेजे, बोलते हैं। हाँ, हम पहले ऐसे आदमी है जो किसान से लगातार टच में है माल बिकवाने तक। अगर मैंने लगाया और मेरे तरीके का माल तैयार किया तो व्यापारी भी मैं ही भेज दूंगा। कुशीनगर में जा, मेरे माल काट के ला, नंबर 1 नंबर 2 है, नंबर 3 है ही नहीं, और लपक के आएगा दौड़ के। जब वो फोटो देखेगा बंच कवर लगा हुआ, अरे बाप रे। कुशीनगर में एक्सपोर्टर लेके आओ, रुपए को रुपए में कमाओगे, कुछ नहीं हाथ आने वाला है। डॉलर चाहिए डॉलर। इजराइल जैसा देश जहाँ पे रेत है, साला टॉप कर रहा है खेती, नंबर 1 है वर्ल्ड में। हम हमारी पहचान ही खेती द्वारा लगता है, हमारा केला नहीं करेगा। तो लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट, ये हो गया आपका ग्राफ। अब साइकिल समझ में आ गई।
अब जिसका भी पौधा लो बोलो बेटा मेरे को जरा कम साइकिल का दे दे, मुझे तो 10 साल के लिए काटना है। अगर तीसरे साल पेड़ी नहीं आई मेरी मुंडी रगड़ दूंगा मैं। सीधा बोलो यहाँ ला करके, मेरा पैसा हराम का नहीं है। किसान का पैसा कभी भी किसान पर पैसा होता ही नहीं है। अभी मैं आपसे कहूँ 1000 रुपये की चीज़ ले लो, आप बोलोगे ठीक है भैया कल बात करता हूँ। रात को जाओगे बीवी से पूछोगे तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या, फिर आप जाके किताब टटोलोगे, उसमें देखोगे मोदी वाले पैसे आए क्या 2000। उसके बाद देखोगे मेरा वो केला बेचा था उसका पैसा आया क्या, टोटल हिसाब जोड़ोगे कितने बचे, तब सोचोगे भैया वो 1 किलो नहीं आधा किलो दे दो हमें। साला ये दर्द को नहीं समझते लोग कि वो किसान कहाँ से इतनी मेहनत का पैसा ला करके तुम्हारे हाथ में दे रहा, तुम साले डकैत चोर रामखोर साले उसका पैसा लेके भाग जाते हो। सड़ा हुआ पौधा कैरेट में लेके। इस बार एक वीडियो देखा मैंने गाजीपुर का, वो मैं तो सोच रहा पान बेच रहा है, वो उखड़े हुए पौधे हैं, मतलब जड़ उनके अंदर पोट वोट नहीं है, वो पत्ते 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 दोनों तरफ जड़ है कैरेट में। अच्छा, मतलब एक जड़ इधर एक जड़ इधर और बीच में पत्ते पत्ते। मैं गाड़ी रोकी, मैं कही ये क्या है, बोले केले का पौधा है। कितने रुपए का, 8 रुपए का। अरे तेरी गजब। मैं बोला साला ऐसा भी केला बिकता है। तो मैं उसके फोटो खींच के लेके गया और मेरे किसान ने भेजा, भैया जी ये बिक रहा है ले लूँ क्या। मैं कहा शानदार है ले ले। उसको 35-40 किलो काटना। बोले आप तो मजाक कर रहा हूँ, शुरुआत किसने की। ले ले उससे पूछ तेरा सर्टिफिकेट दिखा भैया। बोले सर्टिफिकेट नहीं है, चाहिए तो लो नहीं तो निकलो। लोग आपकी भोलेपन का फायदा उठाते हैं, जागरूक नहीं है आप लोग। और जहाँ पे जितने लोग जिस देश में जिस कंट्री में कहीं भी जागरूकता नहीं होगी उनको गुलाम बनाना बहुत आसान है। हमारे यहाँ तो बताता रहूँ ताऊ जी ओरिजिनल कैसे आएगा। आप की समस्या का समाधान लेके आया हूँ। तो जहाँ पे जागरूक नहीं होंगे वहाँ पे गुलाम आसानी से बनाया जा सकता है लोगों को। आप जागरूक हो जाओ, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आप प्रश्न करना सीख लो सामने वाले से। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इस बार बोलना कि भैया तेरा डीबीटी सुनते भाग जाएगा। और यार इसको डीबीटी कैसे पता चला, साइकिल कैसे पता लगी तेरे को। बुलाया था एक फौजी, वो सिखा के गया हमें। वो आएगा नहीं दोबारा, आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा ना, वो पौधा बेचेगा, वही गांव में नहीं आएगा। को पता है लोग को पता लग गया, पकड़ के मारेंगे। तो जागरूक होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भैया। मैं अपने खेत में क्या लगा रहा हूँ, मैं कहाँ अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, कहाँ बेटी की, मुझे पता तो हो। घर नस्ल खानदान कौन है, हवा में लगा दिया और साल भर वो आते नहीं। किसान पाठशाला आप लोगों के साथ निःशुल्क लगा है। हर हफ्ते हम लोग वीडियो मंगवाते हैं आप लोगों से। हमारा मकसद है यहाँ से केला एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो सीधी सी बात करता हूँ, रुपये में मज़ा नहीं आ रहा है कमाने में, सीधी सी बात है। डॉलर चाहिए डॉलर। जब ईरान केला जाएगा तो तुम्हारा 30 रुपये जाएगा और 10 रुपये तो मेरे हाथ में भी आएंगे। तो तुम्हारा बिकी 8 रुपये रहा है, मुझे क्या दोगे। खुद ही रो रहे हो, बोला पैसा नहीं वापस आ रहा है। मैं क्या कमाऊँ उसमें, मेरी एक्चुअली का तेल भी नहीं निकलेगा। तो आपका केला विदेश कैसे पहुँचे वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। विदेश तब जाएगा जब आप दिमाग को एकदम सेंटर पॉइंट पर ले जाके फल की तरफ लेके जाओगे। अभी इसके फंगस से पीछा नहीं छूट रहा है तुम्हारा, तो फल की क्वालिटी कहाँ से बनाओगे। तब तक तो कपड़े बिक गए, 1 लाख रुपये तो लगा बैठे दिसंबर तक। अब फल आ गया, मैंने बोला ये डालो, पैसे ही नहीं। मतलब मेन टाइम पे आके जब लड़की विदा होने वाली थी तो तुम्हारे पास खाना ही खत्म हो गया और उसके बाद मेहमान भी भाग गए, पंडित भी भाग गया। अब शादी में जो अब तक का खर्चा कहता है वो तो बेकार, धोला सपा, लड़की बैठी घर। समझ रहे हो, दिसंबर में गेम ओवर हो गया किसान का, हिम्मत टूट जाती है दिसंबर आते आते। अब वो बोलता है भगवान भरोसे जो होगा देखी जाएगी। इसीलिए केले पे क्वालिटी नहीं आती। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, एक खेत था, भैया नीचे लेके आ रहे थे जी। वो खेत को मैं बार बार देख रहा था ध्यान। मैं सोच रहा था यार ये किसान बेचारा कितने केदार मड़वारी वाला लगाया होगा, केदार मड़वारी वाला इतना मोटा पेड़ है वो। अगर इतना मोटा पेड़ रेवा का कर लिया ना तो 3 आदमी बुलाने पड़ेंगे गाँव में से साला बंच उठाने के लिए। इतना मोटा पेड़ है, वो बंच ऐसे आ रहा है कि जैसे बच्चों के खेलने के वो छोटी छोटी गोलियां होती, मैं कहीं और को निकल जाएगी मेरे मुंह से। वो इतनी छोटी छोटी गोलियां लेके कहाँ बेचेगा उसको, वो व्यापारी खरीदेगा नहीं। वो बोलेगा इसको काट के इधर डालते पोटल बन जाएगी। तो कम से कम क्वालिटी तो मांगो। यहाँ के जन्मदाता केला के वही जन्मदाता यहाँ के। जी जी है ना, है ना। वो क्वालिटी उनको सही नहीं मिली, उनकी उसका अच्छा नहीं और ऐसा मिला तो क्या करें सही नहीं जी। तो मेन बात हो गई है। अब पौधे को मारो गोली। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि साहब हमारा केले का रेट कम क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। हमारा केला झड़ जाता है। हम 100-300 किलोमीटर गया यहाँ से और फली ऐसे झड़ी टूट के नीचे, खत्म कहानी। होता है भाई साहब। ये भैया व्यापारी हैं, हाथ उठाओ तो। हाँ ये भैया व्यापारी हैं, कुशीनगर का लगभग केला ये खरीदते हैं। अब हमें इनको अगर मैं नंबर 1 नंबर 2 का माल दूंगा बिना दाग लगा हुआ, चमाचम बिना केमिकल का,
कि लपक के बेचेगा बेचारा, 2 रुपये इसको भी मिलेंगे गरीब को। नहीं तो माँ बहन की गाड़ी कहता है 25 पैसे बचते नहीं है। 4 गाड़ी में से 1 गाड़ी खराब होगी तो 4 इसी में घुस गई सारी। और ये बदनाम व्यापारी था, वो बेचारे के मोटरसाइकिल का खर्चा नहीं निकलता कई बार। तो सबसे ज़्यादा पैसे खाता है ठेले वाला, सीधा डबल 30 का 60, उसकी मर्जी। आज की मंडी उसके हाथ में, वो 70 बेचे या 100, वो उसके वो राजा है। सबसे ज़्यादा पैसा वही कमा रहा है। कभी कभी मन करता है ठेले लगा लूँ केले के 10-20। तो हम बात करते हैं अभी क्वालिटी के ऊपर। सबसे पहली बात है कि केला ड्रिप की फसल है। देखो ये है टिश्यू कल्चर का पौधा, जो आप हरी साल बोलते हो, जिसको आपके यहाँ पे G9 हाइब्रिड। ये है आपका ड्रिप की फसल। इसको बैलेंस पानी चाहिए, फालतू नहीं। फालतू दिया तो इसमें कचपच होगी, फंगस आएगी, बहुत ज़्यादा फंगस लगातार बनी रहेगी तो अंदर की मांसपेशियाँ कमज़ोर रहेंगी। जब फल आएगा 20-22 किलो का वजन हुआ और पौधा बच 20-22 किलो वजन हुआ, रोज़ जाओगे 10 पड़े मिलेंगे ज़मीन पे। अब इसका कारण समझा है? अब यहाँ पे भी तुम्हें शीशा बेचते हैं लोग। हे बाबू साहब हमारा यार पौधा डॉक्टर साहब पौधा गिर रहा है हमारा। अच्छा आजा बेटे मुर्गा आ गया, ये ले जा 4 बोतल। अब फिर भी गिरेगा, उसके बावजूद भी तुम सोचोगे खेती ही खराब है। बाबूजी तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, ये तो दवाई ठीक ही बताएंगे, हमारे मौसी के लड़के हैं, दुकान खोलेंगे, समझ रहे हो। उसके लिए तुम मुर्गे और सिर्फ मुर्गे। इस बार हम लोग का वहाँ समस्या ये हुआ है, केला जैसे बीच में से ही गिरा है। हाँ बता तो रहा हूँ, टूट के गिर गया। वही बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा है। वही बता रहा हूँ। तो जब ज़्यादा पानी, केले का जो टखना होता है नीचे की प्याज, हुक्के की चिलम जैसा वो नीचे होता है, वो अगर पानी से टच हुआ तो निश्चित रूप से आपके खेत में फंगल और बैक्टीरियल बीमारी आएंगी, आप रोक नहीं सकते, याद रखो। अब ये बचेगा कैसे? हमने 4 से 6 इंच ऊंचे बेड पे लगा दिया। अब हम जब पानी देंगे तो यहाँ तक सिर्फ नमी जाएगी, पानी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप जी? पानी नहीं जाएगा, टच नहीं होगा। अब पानी कैसे देना है? एक तरफ पानी देना है, एक तरफ सूखा छोड़ना है। बेड बन गए हमारे। अब एक तरफ पानी, एक आप लोग तो डीजल पे खेती करते हैं, मैंने देखा इधर वाला क्षेत्र, आप लोग के लिए तो वरदान साबित हो जाएगी चीज़। इधर पानी देना है, इधर नहीं देना है, इधर देना है, इधर नहीं देना है। ऐसा क्यों? अगर आप दोनों तरफ से पानी देते हैं तो पौधा भोजन कब लेगा? पानी क्यों दे रहे हैं? ताकि ये भोजन उठाए जमीन में पड़ा हुआ और पानी पी के आगे बढ़े। अगर मैं आपकी नाक बंद कर दूं और आपको बोलूं रसगुल्ला खाओ तो गले से नीचे जाएगा नहीं, ये सिस्टम है कुदरत का। हाँ ना तो बोलो। नाक बंद कर दूं और ऊपर रसगुल्ला दे दूं, वो नीचे नहीं लेके जा सकता, गारंटी है मेरी, बिना सांस के। तो पौधे को आपने पानी पिला दिया, नाक बंद कर दी, मतलब उसकी हवा बंद हो गई। अभी सूरज की रोशनी, पानी, 10% खाद, 30% पानी, 30% खाद, 30% सूरज की 10 खाद, 30 पानी, 30 हवा और 30 सूरज की रोशनी, ये पौधे को भोजन उठाने के लिए चाहिए। अब ये 30 पानी कब बनेगा? जब जमीन में से 70% पानी भाप बन के या जमीन में लीच हो जाएगा और जो 30% नमी बची, कणों के बीच में जो पानी बचा, जब वो पानी भाप बन के उड़ेगा, उसको पौधे की रुएं नुमा जड़ें खींचती हैं। अब ये कंडीशन आने में 5 दिन लगते हैं। अब आप कहोगे 5 दिन में हमारा पौधा बढ़ा कैसे? तो उसने जो अभी तक स्टोरेज अपने पेट में गर्भावस्था में रखा हुआ है अपने बच्चे को देने के लिए, वंश को, अभी नीचे से तो आया नहीं। क्या करोगे आप? रास्ते के लिए खाना लेकर गए, लंबे रास्ते के लिए, लेकिन अनिल जी ने बोला कि मैं रास्ते में दावत दूंगा, अभी इन्होंने दावत दिया नहीं तो भूख तो लगी है, तो क्या खाओगे? ये रास्ते वाले की पुटलियाँ खोलोगे, इसी में से खा लोगे, जिंदा तो रहना है। तो ये नहीं, जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो रेगुलर फीड उसको चाहिए ज़मीन से, वो तो मिला नहीं, रुक गया, जड़ों ने सांस लेना बंद कर दिया 5 दिन के लिए। वो 5 दिन जमा जो स्टोरेज उसका है, जो आपने पीछे उसको खाद खिलाया है, अपने अंदर के स्टोरेज से ये बढ़ेगा। अब ये जब अंदर के स्टोरेज से बढ़ेगा तो आपका स्टोरेज कम हुआ कि नहीं? उत्पादन तो वैसे ही कमाएगा। अब 5-5 दिन पे आप कम से कम 20 पानी देते हो साल भर में, तो 20 गुणा 5, 100 दिन, 3 महीने आपका फसल बढ़ेगी नहीं। अब 3 महीने अगर किसी फसल की बढ़ावा रोक दें या 3 महीने बढ़ा दें तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा।
अगर 3 महीने आप उसके बढ़वार को चलने दोगे लगातार, कम कर दोगे ये वाला सिस्टम, तो वो बढ़ेगा, और ऐसे करोगे तो घटेगा। तो हमने कितने महीने बचाए? 3। तो अभी 16 महीने में केला कट रहा है, तो कितना कटेगा? 12 से 13 में। अभी और कम होगा। भी मैंने 11 महीने में कटवा दिया उत्तराखंड में, यही गोंडा में, और 11 महीने में कटवा दिया लखनऊ में। कट जाएगा 11 महीने आराम से कटता है। तो आपने ये 3 महीने कम कर दिए और पानी का खर्चा कम कर दिया। अब यहाँ पे आपने साल में कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार रुपये बचा लिए अपने डीजल में। अब अगली बार इधर पानी देना है, इधर नहीं देना है, इधर देना है, इधर नहीं देना है, ऐसे ओड इवेंट चलते रहना है बस। तो ये पानी बैलेंस पानी लगेगा। एक तरफ की जड़ें सूखी, इधर पानी दिया तो इधर से लगा पानी, इधर से लगा हवा, ऊपर से सूरज, और खाद जिधर पानी उधर ही डाल दिया हमने, तो उसी दिन पौधा भोजन उठाएगा और फटाफट चलेगा, रुकेगा नहीं, चॉकिंग नहीं आएगी पौधे में। तो आपका पौधा 9 से 11 महीने में, 8 महीने में रेवा फ्लोवरिंग दे देता है हमारा वाला, अगर प्रैक्टिस सही है किसान की। नहीं करते ताऊ जी, इसीलिए नहीं करते, इसीलिए बता रहा हूँ, वरना इसकी दूध तेल चले जाएगा। हम तो बता के जाएंगे। आप लोगों को जागना है तो जाग जाओ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बच्चे की तरह। सुबह 4:30 बजे का निकला हूँ गाड़ी उठा के यहाँ पहुँचने के लिए। आप बस सुनते रहो और अच्छा लगेगा, और हिल नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। तो और सारी प्रैक्टिकल चीजें कोई हवा में नहीं है, लोग कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ये भैया ने बना रखा है नाली। ये चीज तो डॉक्टर साहब इस टाइम में बोल रहे हैं कि आज तक कोई भी कंपनी आया कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, आप नहीं बताया है तो बताएगा वो, उसको पता नहीं चलना है। अभी आप सुनते रहो, आपको अभी बहुत सारी आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो मैं दम नहीं है उनमें मुझे छूने का। उनको पता है कमांडो है, फोड़ देगा बीच में। पर किसान के लिए नतमस्तक हूँ पूरा। आप लोगों को जगा के छोड़ूंगा मैं, हर बार आऊँगा जगाने, हर 3-4 महीने में। जब तक जागोगे नहीं तब तक पीछा छोड़ूंगा नहीं। तो आपका पानी समझ में आ गया। देखो, नाली पानी बना दो, पानी दे दो, उससे काम नहीं चलता। क्यों दें, नहीं दें तो क्या नुकसान है, दें तो क्या फ़ायदा है। ये चीज़ें समझ में आ गई कि नाली पानी का फ़ायदा क्या है, बेड पे पौधा लगाने का। और ड्रिप जैसा पानी कैसे दें। अब हमें ड्रिप की जरूरत नहीं है। अब हमारा केला ड्रिप वाले के बराबर ही उत्पादन देगा और 5 किलो फालतू देगा, और साला हमारा फंगिसाइड पड़ेगा नहीं, बीमारी आएंगी नहीं बैक्टीरियल, क्योंकि टखने को पानी छुआ नहीं। और इसका नियम है, कानून, टखने को छुएगा नहीं तो बीमारी आएगी नहीं। बरसात में भी ये छाई छूप रहेगा ना, तो बरसात में भी पानी नालियों में ही रहेगा, टखने को पकड़ेगा नहीं। तो टखने को, जिसका तने को पकड़ेगा तभी हाँ, तभी कीटाणु आते हैं। बिल्कुल। वही चीज बताया है। मच्छरदानी के बाहर जाओगे तो मच्छर काटेगा, अंदर कैसे काटेगा। पहले नहीं बोले हैं 5 फीट 8 फीट, और पौधा का लाइन जो है 25 करके लगाया जाएगा उसको, zigzag करके। इसमें अपने पूरा खेत में पानी डुबा देते हैं, तब कीटाणु ऑटोमेटिक पकड़ेगा। अरे भैया, वो पौधे आप खुद सोचो, जहाँ पे कम पानी लगता है वहाँ केला अच्छा होता है। हाँ, तो जहाँ पानी लगता केले है, घर नहीं है, हर एक फसल जो अच्छा होता है। हाँ, जहाँ पे पानी लग गया वहाँ केला दब गया। कोई भी फसल इसका दब जाएगा। कारण क्या है? किसान को बेचारे को कारण सिर्फ दवाई की शीशियों में दिखता है, उसको दिखाया वो जाता है कि मेरी शीशी ले जा, तेरा भला हो जाएगा। आज तक कितनी कंपनियां अरबों का बिजनेस कर गई, लोग एल्टो से मर्सिडीज में आ गए। किसान अभी वहीं का वहीं है बेचारा। उसकी देसी साइकिल बिकने के चक्कर में है, वो पहिया लैग मार रहा है, उसका लैग भी नहीं निकल रहा है, उसका चिमटा हिल रहा है चलाते हुए। ये स्थिति में किसान है। तो हम लोग निकला, आप लोगों को जगह नहीं, इसी का नाम है किसान पाठशाला। और चेहरे पर जो मेरे चमक और कॉन्फिडेंस है ना, वो इसलिए है कि ये चीज़ें रिजल्ट दे रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब पढ़ी पढ़ाई किताब मेरे पास की कॉपी किताब है क्या, ये कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। पढ़ के बोलता तो भूल जाता, इतनी देर में तो नोट देखना पड़ता, क्या लिखा था अगले नंबर पे, क्या लिखा है। अब ये बेड समझ में आ गया आप लोगों के। पौधे को जून में कैसे बचाना है गर्मी से आ गया, क्लाइमेट कंट्रोल समझ में आ गया, खेत की तैयारी समझ में आई, पानी कैसे देना है समझ में आया। इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताऊ जी घर पर देख के, क्या आएगी यूट्यूब। पानी कैसे देना है वो समझ में आ गया, पौधा कौन सा लेना है ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं खाता। खाना तो बोलो। हाँ, ये मज़ा आता है ना, वो फौजी आदमी थोड़ा खाना में सही है। आपका मैं एक बार खाद बनाया था रेस्टोरेंट। हाँ, क्या रिजल्ट था? अब एक ही बार बना पाया रिजल्ट, क्या है? अब एक ही बार हम डाले ही पाए, एक लास्ट बार- था। अच्छा, एक बार का कुछ रिजल्ट दिखाया? हाँ, रिजल्ट था, लेकिन उस तरह नहीं था, क्योंकि हम लोग अब नाली पाली पे आए हैं अच्छा, इस साल। हाँ, अभी देखना कमाल। तो एक और बात है, आप लोगों ने हम लोगों से हमेशा टच में रहना है।
चाहे आपने हमारा पौधा लगाया हो, चाहे आपने मेरा पौधा नहीं लगाया हो, किसी का भी लगाओ पौधा, किसान चाहिए हमें। पौधा गया बाहर में, पौधा बेचते हैं कंपनियां, हमारा पौधा, हमारा बिजनेस अलग चीज़ है। हम बात करते हैं किसान के उद्धार की। वो उद्धार ऐसे नहीं होगा कि मेरा पौधा लगाया गया था, कभी नहीं। आप किसान होने चाहिए, आप मुसीबत में हो मेरे पास आओ, मैं आपको समाधान इनके बराबर ही दूंगा। कहेंगे भैया जिन्होंने पौधा लगाया, आपसे ज़्यादा बात मेरी अनिल से होती है, जबकि उन्होंने मेरा पौधा भी नहीं लगाया। क्यों? वो मेरे टच में है, बस आप टच में नहीं हो, भले आप मेरा पौधा लगाओ, मुझे उससे क्या लेना देना। जो टच में रहेगा वो फायदा उठाएगा। मास्टर साहब के जो टच में रहेगा वो बच्चा तेज रहेगा, उसके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जो मास्टर साहब से भागेगा वो गड़बड़ है जी। अब हमने क्या करना है, अब बात आती है खाद प्रबंधन की। हम और आप लोग जो खाद देते हैं, तो खाद हम बाजार से लाए और हमने फेंक दिया। यूरिया, डीएपी, पोटास हमें सिखाया जाता है कि बोरी लाओ और फेंक दो। और मजे की बात, इस देश में आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि तुम्हारे इस डीएपी की बॉन्डिंग तोड़ के यही 1 कुंटल हो जाएगा 10 किलो, बल्कि तुम्हें अल्ट्रा सोलेबल खाद और दे दिए ला करके। नाम नहीं लूंगा मैं कंपनियों के, कि ये डाल लो 2000 रुपये का है 20 किलो, और ये ज़मीन में घुलेगा नहीं और ज़मीन को नुकसान नहीं करेगा। ये पूरा सोलेबल है, वाटर सोलेबल। भैया तुम अगर राष्ट्र हित के आदमी हो तो तुम ये नहीं समझा सकते किसान को कि तेरे सरकारी डीएपी को तुम किस तरीके से वाटर सोलेबल बना पाए घर में बिना पैसा खर्च किए। ये बताना चाहिए कि नहीं? नहीं बताएंगे। वो आपको दूसरी कंपनियों के खाद रिकमेंड कर देंगे, वाटर सोलेबल ले आओ तो जल्दी पौधे को लगेगा, एकदम से पौधा भागेगा। ये नहीं बताएंगे इसी को वाटर सोलेबल बना लो, यही सरकारी डीएपी को। कैसे? आप जब भी कोई खाद लेके आते हैं बाजार से, तो वो खाद होता है बिना खाने वाली स्थिति में, मतलब कच्चा। जैसे हम भोजन लेके आते हैं, बाजार से लाए, दाल लाए, चावल लाए, उड़द लाए, तो पहले घर में रसोई में बनता है, उसके बाद वो हमारे थाली में आता है। वैसे ही खाद, खेत की भी रसोई होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं। हम भी आलसी हो गए कंपनियों के साथ, माल लाए खेत में फेंका, हो फ्री हो गए, उसकी जानकारी नहीं रही। और एक और बात बोलते हैं आपस में, आजकल लोग बड़ा जहर डालते हैं यार, किसी चीज़ में स्वाद नहीं रहा। साले डाल तो तू ही रहा है, डाल कौन रहा है? डाल रहा है, हाँ। मैं डाल रहा हूँ ना। और मैं बोल रहा हूँ कि लौकी में स्वाद नहीं है, लौकी में कहाँ से स्वाद आएगा? जहर तो मैं पी रहा हूँ। और से एक और लोग बोलते हैं किसी के घर जाओ तो, अच्छा भाई साहब ये देखो हमने घर में खाने के लिए लगाया हुआ है अपने लिए, इसमें हम कुछ केमिकल नहीं डालते। कितना बड़ा बेशरम आदमी है वो, उसको शर्म नहीं है। मतलब तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे क्या पिल्ले? अगर मेरे बच्चा मरेगा तुम्हारी लौकी खा करके तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा। शहरी बीमारियों की जड़ जो अस्पताल के एमबीबीएस डॉक्टर को मालदार किया हुआ है ना, वो कैमरा दिखाओ, यही आप लोगों को मेडल मिलने चाहिए। तुम ही लोग हो जिन्होंने अस्पताल खुलवा रखे हैं हर चौराहे पे। अगर तुम लोग सुधर जाओ तो भारत में बीमारी ना पड़े कोई। तुम लोग में मैं भी शामिल हूँ। गधों का सरताज गधा ही होता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तो हम लोग अगर सुधर गए तो हम जहर मारना बंद कर देंगे। अभी आप केले पे ऐसी दवाई मारते हो कि घर में सब्जी बनाने से डरते हो उसकी, सच या झूठ? और मैं ऐसा केला पैदा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी, मेरी बेटी ने तोड़ के मुंह में दे दिया, मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, मिट्टी है उसके ऊपर। ये अनिल भाई ने भी यही किया। तो ऐसा बनाओ ना यार जो दुनिया खा सके। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने बोला 4 केले खिलाओ उसकी हेल्थ सही हो जाएगी। मैं रोज़ 4 केले ला रहा हूँ और वो आपने उगाए, और मेरे बच्चे की किडनी खराब हुई, तो मेरा बच्चा मरा, तो मेरी आत्मा से जो बददुआ निकलेगी। और जब डॉक्टर बोलेगा कि तुमने जो केला खिलाया है उस केले में की वजह से इसकी किडनी खराब हुई है, तो तुम कीड़े पड़ के मरोगे कि नहीं मरोगे? मेरी आत्मा तुम्हें जीवन भर बददुआ देगी, साला कीड़े पड़ के मरे जिसने वो केला उगाया। हम कर रहे हैं ये पागलपन, अनजाने में कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे। पता ही नहीं है तो पता करो। किससे करें? आज का ज़माना है यूट्यूब का पूरा। हम लोग किसान पाठशाला पे 4000 से ज़्यादा वीडियो हैं। भारत के बाहर 17 देशों में काम कर रहे हैं हम लोग। अरे बाहर की गवर्नमेंट हमें बुला रही है, भी देखा था मैं बलराम भाई को बुलाया। बाहर की सरकारें बुला रही हैं कि आप हमारे यहाँ पे आकर के ये जो बकवास मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसको सुनने के लिए विदेशी हमें पैसा दे रहे हैं और हम जा नहीं रहता हूँ। बलराम ने मुझसे बोला 2-3 कंट्री रहता हूँ, बाहर जाओ। मैं बोला मैं जाऊँगा नहीं, मैं यहीं इंडिया में रहूँगा, मैं यहीं कुशीनगर और ये में धक्के खाऊँगा। बोला वहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा मारो, लेकिन मेरे कम से कम जब मेरी मृत्यु होगी और मैं मर के ऊपर जाऊँगा तो मैं भगवान को कहूँगा जब तुम खड़े मिलोगे। बोला प्रभु ये भी शामिल था। इसको भी समझाया था, ये माना। और वहाँ भी लोग अच्छे अनिल भाई जैसे मिलेंगे,
और भगवान को बोलेंगे जब वो कोड़े लेकर आए, प्रभु इनको मत मानना, बहुत बड़े आदमी, बड़ी मदद करी उन्होंने किसानों की। तो हिसाब वहाँ भी होगा। तो कोई भी हम ऐसी चीज़ नहीं उगाएंगे जिससे हमें नुकसान हो, प्रकृति को नुकसान हो। अच्छा, किसान मजबूर है, रासायनिक ना डाले तो रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन रिजल्ट कैसे आए वो हम आपको बताते हैं। आधी अधूरी जानकारी है। हाँ, अब आपको मैं इतनी डीपली समझा रहा हूँ कि मेरा गला दर्द कर रहा है, बोलते बोलते गला पड़ा हुआ है। मेरी मेहनत सार्थक होनी चाहिए। आप लोगों को नाली पाली अगली बार देखनी चाहिए वीडियो। आपने मैंने भाई साहब को कहा कि अभी नाली वाली बनवाइए, कहीं आप बनाओ, मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं था इन चीज़ों का। आज तक पता होगा तो भैया क्यों नहीं करेंगे, कोई दुश्मनी थोड़ी नाली पाली से। अपने खेत में नाली पाली बना रहे हैं, इनके ही लिए। मुझे तो चमन नहीं, अभी तक के काम में मुझे कुछ रुपया दिया क्या तुमने? नहीं और इतना काम करोगे तो मुझे कितने रुपये दोगे? 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो कह चिल्ला रहा हूँ फिर। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे घर में तो जब आप सुनो, जब आप इस बार के केले से स्प्लेंडर की बजाय बुलेट खरीदोगे तो बैठने के बाद एक फीलिंग जरूर आएगी, ये राहुल भाई की वजह से। मेम साहब को बोलोगे यार दुआ करना, वो बड़ा भला आदमी, जहाँ कहीं भी नाम आएगा, अरे यार भगवान यार इसकी उम्र लगाए बेचारे की, बड़ा भला बंदा है, पूरा फौजी होकर भी दुनिया को समझा के घूम रहा है। और हमारा तो भैया से उद्धार कर दिया। जैसे अनिल भाई की जो आवाज़ थी वीडियो में, राहुल भैया राम राम, वो सारा दूर तक खनक मार रही थी कि किसान ने आंतरिक खुशी से वीडियो डाला है, भैया ये केला हुआ है हमारा। और व्यापारी लेके गया, भैया 1 रुपये महंगा बाकी से। भैया एक बात और बताऊं जी, भैया, एक बार आप लोग और सुनेगा। अपने भी राधा कुशवाहा थे, रामानंद कुशवाहा, लोअर पट्टी के। मैंने क्या किया, उस पर मिट्टी का स्प्रे मारा था, मिट्टी का स्प्रे मारा था, उसको पूरा नहला दिया था मिट्टी का। वो हमारे खेत में गए, छिमी देखे बहुत लंबा लंबा, सब कुछ बहुत बढ़िया बोले। और जब मिट्टी का स्प्रे वो देखे तो कह रहे हैं तू तो केरवे मोइल को दल बड़ो, अपना भाषा में अपना भाषा में कहले तू तो केरवे मोइल को दल बड़ो, उसका भी उपाय बताऊंगा। गंदा को दल बड़ो, ई कोनो व्यापारी किनबे ना करी। तो हम कहनी एक काम करो, कौना गाँव से आई बड़ो, तो कहले लोअर पट्टी से। कहनी जाना गोड़े आई बड़ो, गोड़े चल जा, अभी है नहीं आइयो। कल मैंने क्या किया, शैम्पू डाला बैटरी वाला मशीन में, आ सब केरवे के धो दानी, सब केरवे के धो दानी, आ केरवे लागल चमके। तो आओ तेरे कह तेरे हम तारे के 16 रुपया दे, हम कहनी घरे जा, हम यही जगह व्यापारी के बेच दें। तो कहते रहे जैसे मंटू भाई को बेच देंगे, तो कहते रहे उस सता हवा हुआ सम भाई हुआ सम लगले हमरा के खोरे सता हवा हुआ सम। मैंने 5 केला बेचा, भाई को बेचा, उनको 1 केला नहीं दिया। इसका भी उपाय बताऊंगा। कौन थे? रामानंद कुशवाहा। मिट्टी के स्प्रे के बाद, सुनिए, मिट्टी के स्प्रे के बाद भैया, मिट्टी के स्प्रे के बाद देखो आप तो बैठे हो और मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ताकत लगी मुझे। और मैं लगातार 20 जिलों में बोल के आया हूँ, और 20 जिलों में और बोलना है मुझे। नहीं, मैं 7 कुछ नहीं लाता, मेरे पास फुल वेट है, थोड़ा बहुत 1-8 किलो पड़ा होगा, गलती से किसी किसान ने मंगाया था। मैं आपको 94 245 38 222 मंगाओ, मालिक खुली उठा के दिखा दीजिए। हाँ वो आ जाए, सैंपल है नहीं मेरे पास। हमारे पास हाँ वो मंगवा लीजिएगा घर से, किसी को फ़ोन करके। तो उसको छोड़ो, प्रोडक्ट पे आएंगे नहीं, शुगर बात की चीज़ है। अभी पहला आप मेन मुद्दा हल कर लेते हैं हम। वो जो मिट्टी का स्प्रे वाला ना, ये अब आपके मन में भी आ रहा होगा क्या, मिट्टी का स्प्रे साला साफ कैसे करेंगे केले को? मैं सब बताता हूँ। मंगा दो खा जूता गंदा कैसे करना है, उसको साफ कैसे, दोनों चीज़ है इसी में। अगर कोई आदमी आपको कोई काम करने के लिए बता रहा है तो उसका समाधान भी उसके पास है हर चीज़ का। और तभी हम मार्केट में उतरे निकले आप लोगों के पास, जब सब चीज़ों के समाधान ढूंढ लिए। तो अब हमने क्या किया, यहाँ तक समझ में आई पूरी कहानी, साइकिल वाइकिल और ये सब चीज़ें। अब बात आती है खाद मैनेजमेंट पे, जो हम बोल रहे थे अभी। तो आप डायरेक्ट जो खाद देते हो उसको नहीं देना। खाद की बॉन्डिंग अगर आप तोड़ दोगे, जैसे DAP हो गया, यूरिया हो गया, मेरी तरफ यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये हिंदुस्तान में कमी है, मुद्दे से भटक जाते हैं। यूरिया DAP पोटास जो भी है, इसको आपने 3 गुना गोबर की खाद में मिला के अगर रखा, जैसे यूरिया आप लेके आए, तो आप उतनी ही मिट्टी ले लो सूखी। हम लोग का एक थोड़ी सी समस्या ये भ्रम है लोगों के दिमाग में कि जो रेड वाला हम पोटास डालते हैं वो 60% का होता है, और जो इफ्को में आया है उसमें 12 से 14% है। कार्बनिक है, डबल डाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? तो भी उसके करीब नहीं पहुंच रहा है, रिजल्ट भैया सुनो मिलावट आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, सब उसका भी पोटास का भी उपाय बताऊंगा आज आपको फ्री का।
ठीक है, तो 1800 की बोरी आती है ना, उसका विकल्प 2000 की बोरी आती है। मैं आपको 10 रुपये में 20 रुपये में बोरी बनवाऊंगा अभी यहीं पे, याद दिलाना मेरे को, भूल गया तो, कि भैया पोटास का जरा और बताओ, ठीक है। और 2-3 जादू वाली चीज़ें बताऊंगा। जादू वाली मतलब वो बहुत पुरानी है, आप जैसे किसानों से सीखी मैंने और की तो रिजल्ट आया, तो मैं सबको बता रहा हूँ। वो करना ऐसे जादू की तरह भागेगा पेड़। पहले यहाँ से चलते हैं, नहीं तो छूट जाएंगे, ABCDEFG करके पूरा, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हम बाकी में पाठशाला में गए थे आज और कुछ सीख के आए हैं। ये नहीं कि रेवा फ्लोरा कंपनी के वो राहुल चौधरी आए थे और वो केला बेच के गए ना, केला वेला नहीं बेचना है, वो अपना आप बिकता है। अच्छी चीज़ें खुद बिकती हैं, बेचना नहीं पड़ता। जिसको बेचना पड़े वो अच्छा नहीं होता, याद रखो जीवन में। लास्ट में जाते हैं तो ये जरूर बताइएगा सर, बिट्टल की हमारे वहाँ बहुत हाँ, ये भी बताऊंगा। बहुत ये आप लोगों का काम है ना, इतने सारे लोग बैठे, इतनी मदद नहीं कर सकते मेरी। याद दिलाओ मुझे कि भैया अगर सवाल नहीं पूछोगे, अर्जुन जी से आपसे चर्चा हुई, हम आप लोग इतने पुराने लोग हैं, आप लोग सवाल पूछो मेरे से तो मैं जवाब दूंगा ना। मैं उनसे बहुत जोर से कहा, पहले मैं ये सेशन खत्म कर दूं, उसके बाद आपके सवाल और जवाब धड़ाधड़ एकदम सटीक। अब हमने क्या करना है, ये जो यूरिया है इसको 3 गुना या 2 गुना या 1 बराबर मात्रा में, जैसे 50 किलो यूरिया है तो पहली बार में इसको 25 किलो को हटा दो आप, हमारे साथ जब आ गया। अब 25 किलो यूरिया को 25 किलो मिट्टी में मिला लो, सूखी मिट्टी में, अब मिला करके बोरी बांध कर रख दो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद खेत में डालो तो इसका लगभग जहर खत्म यूरिया का। हाँ, ठीक है। अब यूरिया के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको गोबर की 3 गुना खाद में मिलाओ। जब आप रेसिड्यू फ्री खाद बनाएंगे तो उसमें जिंक नहीं मिलाना, क्योंकि वो रिएक्शन करता है, और कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं मिलाना, उनको अलग से 3 गुना गोबर में मिला लो। अब आप जो भी रासायनिक खाद लेके आएँ उसको 3 गुना, जैसे 20 किलो है तो 60 किलो गोबर की खाद। अब गोबर की खाद को कैसे नापोगे, मैंने सारे पागलपन कर रखे हैं। यूरिया का गट्टा होता है, उसके अंदर गोबर की खाद भरोगे पूड़ी की तो 30 से 35 किलो आती है, तोल लेना जाओ कहीं, बताओ सारे काम करके घूम रहा हूँ। तो 30 से 35 किलो यूरिया कट्टा भर गया, हो गए 35 किलो। तो जितना रासायनिक खाद है उसका 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद। अगर वो ना मिले तो शुगर मिल का प्रेसमेट, वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी ना मिले, भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास गोबर वोबर कुछ नहीं है, तो आपके खेत की मिट्टी इसमें मिलाओ, थोड़ा सा पानी दो, छीटा हल्का सा, नमी जरूरी है बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, और नीचे पन्नी बिछाओ, ऊपर से पन्नी डालो और इसको बराबर करो 1.5 फीट की हाइट पे, और चारों तरफ से बंद कर दो और मिट्टी से दबा दो। अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। ऊपर से मिट्टी, हाँ जी, ना ना ना, उसमें मिला हवा नहीं आसपास जानी चाहिए। को ढक देना है, ये पॉलिथीन है, इसको चारों तरफ से मिट्टी डाल दो, हाँ वैष्णो बेटा, फावड़े से हवा ना जाए। 8 दिन में ये बन गई वाटर सोलेबल। 10 किलो DAP जो है, 8 किलो जो DAP है ये बन गई अब कितनी, 4 गुना 32 किलो DAP। और अगर आप डायरेक्ट खाद देते हैं तो 32 दिन में जाके पोटास लगता है, 80% फिक्स होता है। DAP लगता है आपका 20 दिन के बाद और फिक्स होता है 80%। यानी कि आपने 1 बोरी अगर DAP 1 एकड़ खेत में डाला तो 7 किलो DAP लगेगी। 7 किलो में से भी 3 किलो पानी के साथ और हवा के साथ बीच होकर उड़ जाएगी। 4 किलो DAP मिला, और मिला कब, 20 दिन के बाद जरूरत है अब। और आपने अगर ऐसे बना, और ये खाद बना करके आप 1.5 महीना रख सकते हो। अब आपने ये भट्टी खाद बनाई, इस खाद को ये लगेगी कब, अगर अभी पानी दिया तो 6 घंटे के बाद, नहीं तो बुला लो किसी साइंटिस्ट को चेक करवा लो। अभी दिया, अभी लगना शुरू, आज ही चालू, कल पत्ता फेंक दे। और ये गर्म नहीं होती, साला 4 किलो भी डाल दोगे ना केले की जड़ में तो और मोटा होकर चलेगा, फूकेगा नहीं, जलेगा नहीं। वो जो जहर थे जो बॉन्ड करके उसको बांध के दिया था केमिकल कंपनी ने, फास्फोरस को केमिकल के साथ बांध के जिस कंपनी ने दिया, जैसे टॉफी होती है, तो मैंने आपको टॉफी दिया तो टॉफी छिल के खाओगे कि ऐसे ही खाओगे पन्नी के साथ? अभी पन्नी के साथ खा रहे हो, हाँ उसके, और पन्नियाँ इकट्ठी हो गई पेट में, हाथ में, और पेट खराब हो रहा है। अब पूछो भैया टॉफी यार बड़ी गड़बड़ है। टॉफी गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा खाने का तरीका गड़बड़ है। अभी क्या करना है, पन्नी उतारनी है। पन्नी कैसे उतरेगी, 8 दिन। अब पन्नी बाहर, टॉफी अंदर, समझ में आई ताऊ जी? तो आपने क्या किया, इसका जहर जो था वो पूरा खेत के बाहर 8 दिन में खत्म हो गया। अजी खत्म साला, बिल्कुल सफा। अब हमारी खाद हो गई ठंडी,
मारो इसको फेंक के यूरिया की तरह ऐसे छींटे दे, वो भुरभुरा हो जाती है भैया। झमाझम मैं बनाया भुरभुरा नहीं हुआ। यूरिया मिलाए होगे। हाँ यूरिया मिला। काहे मिलाया? हम तो पहले बोले यूरिया नहीं मिलाना। मैं 4-5 बार बनाया हाँ, उसको। गुरु की बात पूरी सुननी है। मैं 4-5 बार बनाया, एक बार नहीं, कम तो से कम यूरिया नहीं मिलाना, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिलाना, अच्छा, और पानी कम देना है, मॉइस्चर देना है। 4-5 बार उसको मैंने बनाया, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया अभी बनाना कि फिर दोबारा से। वो भुरभुरा 8 नहीं। दिन में यूरिया खत्म हो गया होगा आपका। उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे यहाँ लोकल डिपार्ट के जो मुसार जाति के जो जाना, अरे गड़बड़ी कर दिया आपने। वो औरतों को ऐसा उठवा के जड़ पर रखवाया टोकरी में। मजबूरी है भैया, वो पानी छोड़ेगा, हाँ। इसलिए उसको सूखी मिट्टी बोला है मैंने। पहले मेरी बात को सुना करो ध्यान से, मैं एक एक चीज बच्चे की तरह बताता हूँ। सूखी मिट्टी बोला था, सूखा गोबर बोला है। नहीं, सूखा गोबर ही मिला हाँ, तो सूखे गोबर में सिर्फ यूरिया मिलाना था। था, चाहे DAP, सिर्फ DAP मिलाना, नहीं यूरिया, सिर्फ यूरिया को अलग कर दो ना, कंफ्यूज मत करो यूरिया को बस। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिलाना उसमें डाई नहीं मिलाना। ना। हाँ? भाई मैं रेसिपी फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक खाद के बारे में समझा रहा हूँ आपको। यूरिया को अलग से मिलाना है क्योंकि यूरिया पानी छोड़ता है, और अगर यूरिया में आपने गलती से भी छींटा मार दिया तो ये बना देगा आपका हलवा। आपका हलवा इसीलिए बना, आपने एक तो यूरिया मिला दिया, और यूरिया मिलाने के साथ साथ उसमें सारा छींटा मार दिया, तो हलवा तो बनेगा खाद का। भुरभुरा कैसे रहे, यूरिया को बाहर निकाल दो, बाकी खाद को एक साथ मिला लो। बाकी में भी जिंक को नहीं मिलाना सारे खादों के साथ। वो कैसे बनाते हैं वही बताऊंगा, पहले ये तो सुन लो बॉन्डिंग कैसे तोड़ते हैं। कोई भी रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की खाद या सूखी मिट्टी में मिलाने से 8 दिन रखने के बाद उसका बॉन्डिंग टूट जाता है, मतलब जहर समाप्त हो जाता है लगभग। जो मनुष्य के लिए हानिकारक और जमीन के लिए हानिकारक चीज़ें हैं वो उसमें नहीं जाती। अब आपकी ज़मीन यहाँ से उठना शुरू करती है, ऑर्गेनिक की तरफ आना शुरू करती है। अगले साल आपने ये खाद को आधा कर देना है, मतलब हम इस साल 50 किलो DAP डालते हैं, हमने इसी साल से 25 किलो DAP डाला, तो 25 किलो DAP के पैसे बचे कि नहीं बचे? एक साल में अगर आप 60 रुपये एक पौधे में लगा रहे हो तो 30 रुपये प्रति पौधा बचा। 30 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हमारे बचे 36 से 40 हज़ार रुपये। भाव जी बचे, उस हिसाब से आपका जो है पहले साल खर्च हो गया था, अगले साल ये 25 किलो की जगह मैं डालूंगा सिर्फ 10 से 12 किलो पेड़ी में, उसी में हो जाएगी। और इतना पड़ेगा नहीं, इस साल लगे तो 60 रुपये, अगले साल लगेंगे मात्र 20 रुपये। खाद ये हम एक बार ही देंगे? नहीं, ये लगातार समय समय पे देते रहेंगे। इसका हम एक आपको पूरा चार्ट देते हैं, हिंदी में लिखा हुआ 4 पन्नों का, उसको पढ़ते रहिए, करते रहिए। जहाँ दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ, मेरी पूरी टीम कस्टमर केयर बैठा है, 15 लड़के बैठते हैं ऑफिस में, ठीक है। ये हो गया, बॉन्डिंग तोड़ना सीख लिया। ये गेहूँ धान गन्ना किसी फसल में भी डालो, जबरदस्त रिजल्ट है, भयंकर। नहीं हम जानते हैं हाँ बिल्कुल, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। किसी फसल में भी डाल लो, गेहूँ धान गन्ना किसी में भी, आपका पैसा इसी साल आधा बच जाएगा, अगले साल और कम, और तीसरे साल आप मुझसे पूछोगे राहुल भैया एक बार तो डाल दूँ, मैं बोलूँगा मत डाल। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल खेत है सर, एक 8 साल का, 10 पैसा 1 किलो में केला पकाते हैं। अब वो 2 रुपये किलो भी दिखेगा तो मुझे दे के जाएगा सर। अब मैंने उगाया 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। आप लोग 5 रुपये किलो में केला उगा रहे हो अभी इस समय पे, तो बिक रहा है 7 किलो। तुम आप बहन की गाली दे रहे हो दुनिया को, गलती तुम्हारी है। 1 रुपये किलो में उगाओ, अगर 5 रुपये किलो भी गया तो 4 रुपये मेरे घर में आए। 4 रुपये का मतलब है 20 चौक 80 रुपये एक घर से, और 1 एकड़ में है 1200 घर मेरी साफ सुथरी, तो 12 से 96 1 लाख रुपये मेरे बच गए। तो क्या गाली दे रहे हो किसी, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये भी गए 1 लाख रुपये की। 35 से 40 हज़ार आपका, कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तो आपका ये रासायनिक खाद ऐसे दोगे तो बच जाएगा। अब बात आती है स्प्रे की। हम पूरे साल भर में कम से कम 1 एकड़ में 15,000 रुपये का तो लगभग स्प्रे कर देते हैं केले के ऊपर। हाँ सर, शुरू से लेकर अंत तक करते हैं लगभग, हाँ है ना? करते हैं। मुझे लग रहा सो गए, नहीं करते हैं। मैं तो भारत माँ की जय बोलूँगा 3 बार। तो लगभग चलो 10,000 मान लो, है ना? 10,000 का लगभग हमारा लग जाता है शुरू से लेके अंत तक। स्प्रे में आपने कुछ नहीं करना है, ये दुनिया के सारे स्प्रे का एक ही स्प्रे बता रहा हूँ मैं, जो सबका बात है वो है सुक्रोज और मिट्टी का स्प्रे। अब उसमें ये भी बताऊंगा कि सुक्रोज क्यों, अगर कोई कहे कि मुझे एकदम एलर्जी है तुम्हारे नाम से भी,
लेकिन मिट्टी का स्प्रे मेरी समझ में आया, मैं तुम्हारा सुक्रोज डालूंगा नहीं, तो मैं क्या करूं? कंपनियां कभी भी आके, कोई भी कंपनी आएगी आपको इसका विकल्प नहीं बता के जाएगा कभी। मैं विकल्प भी बता के जाऊँगा कि ये नहीं तो क्या डाल सकते हो। ठीक है, आपने 5 फीट का गड्ढा खोदना है ऐसी जगह में जहाँ पे आपकी छेड़छाड़ ना हुई हो ज़मीन के साथ, या वहाँ पे हम खेती ना करते हों। नॉर्मल हर खेत पे इतनी जगह मिली जाती है। उस गड्ढे के अंदर घुसना है, उसकी दीवारों की चारों तरफ की मिट्टी ये खजाना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है। और ये जो मिट्टी इकट्ठी होगी 25 से 35 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में डालना। इसके अंदर 200 ग्राम सुक्रोज, ये भैया ले आए, मैं तो मना किया था लाने के लिए। ये आता है सुक्रोज, ये 200 ग्राम सुक्रोज आपने इसमें डाल दिया। ये कितने का है? 200 ग्राम 200 रुपये का। ये डाला, डालने के बाद इसको 36 घंटे आपने छोड़ दिया। 36 घंटे छोड़ने के बाद आपने खेत में गए, डंडे से चलाया और इस पर 1 घंटा पानी को बैठने दिया। अब आपने कपड़ा लिया, टंकी के मुंह पे रखा और ऊपर के पानी को छाना और स्प्रे करना है, बस। कीड़ा तुरंत खत्म। बैंगन पे बोल देते ना, तो कि मेरा चैलेंज है, बैंगन पे करवा लेना। बहुत ज़बरदस्त हाँ जी, 1 एकड़ में 200 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। अब चाहे जितना कर लो, इसका इतना भयंकर रिजल्ट है। बैंगन की वीडियो देखी, बहुत ज़बरदस्त। दाग नहीं है बैंगन पे, तो बैंगन पे कीड़े को बचा के दिखाओ। उड़द की फसल पे कीड़ा बचा के दिखाओ बरसात में। अरे बैगन में आज तोड़िए, कल दवा छिड़कना ही छिड़कना है। हमारे में नहीं पड़ा उसमें, अच्छी लगे उसका खेत से बीज जा। हाँ जी, मिट्टी लेकर के ताऊ जी 25 से 35 किलो मिट्टी एक ड्रम में डाल दो। उसके अंदर 200 ग्राम, दवाई नहीं है वो, गन्ने के रस से बना हुआ एक सुक्रोज पदार्थ है। उसके अंदर गाय का पेशाब निकाल के उसको तोड़ करके और उसका अर्क डाला गया है। और हल्दी के अंदर एक तत्व होता है करकुमीन। हल्दी जो गुणकारी है वो करकुमीन के कारण ही है, वो निकाल करके उसको डाला गया है इसके अंदर। फिर इसको लैब में रख के कुछ क्रियाएँ की गई हैं, फिर ये बन के बाहर निकला। इसको खा भी सकते हो, खाना नहीं है लेकिन नहीं है। तो ये 1 ग्राम पानी में एक ऐसे भी डालोगे ना, आप ऐसे निकालो और 1 लीटर पानी में डालो और ऐसे ही स्प्रे कर दो फसलों को। भयंकर परिणाम है इसकी। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। ये क्यों डाला? मिट्टी जो है हमारी इस समय पे सभी मिट्टियाँ लगभग बीमार है, क्योंकि हमारा कार्बन मिट्टी का 0.40 से नीचे है। तो बीमार मिट्टी को बीमार फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आएंगे। रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आप अगर 1 एकड़ का हिसाब लगाएं स्प्रे करने का, अभी मेरे सामने खड़े होकर जोड़े तो 2200 रुपये से 4300 रुपये का खर्च होता है एक स्प्रे में, 1 एकड़ में स्प्रे करने का एक बार का। इसमें 200 रुपये एकड़ में लग रहे हैं। तो आपने क्या किया, ये जब गया दुनिया की किसी भी फसल पे किसी व्यवस्था में जमने से लेकर के पकने तक, हाँ जी, आम जामुन, आम पे करो आप, आम पे आपका फलों की संख्या बढ़ जाएगी। किसी पे भी करो, दुनिया की कोई भी फसल। एक फसल लगाने को जी, दोबारा नहीं छिड़काव करना है, एक ही बार करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे जैसे रूटीन में आप दवा स्प्रे करते हैं, 7 या 10 दिन पे एक बार स्प्रे करा दो, तो ये आपके जनरल में काम। भैया मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ, रुक जाओ। इसका विकल्प बताऊँगा, घबराओ मत यार। फौजी ने ये बता दिया साला ये नहीं जाए तो कभी बताऊँगा क्या करना है। मान लीजिए दुनिया के किसी भी चीज़ पे दो, कभी भी किसी भी फसल मज़ेदार रिजल्ट आएगा, भयंकर। ऐसा साइज बनेगा मोटा। सब सिर्फ एक ही स्प्रे, ना फंगीसाइड डालना है, ना कोई चीज़ डालनी है आपने। ये काम क्या क्या करता है? एक तो कीड़ों को मारेगा, सबसे पहला काम कीटनाशक, कोई कीड़ा है। कोई भी कीड़ा। दूसरा, आप लोग मिर्ची और आलू, इसका पत्तियां मुड़ जाती हैं, मोजेक रोग लगता है, वो किसी से ठीक नहीं होता, वो इससे ठीक होता है, मिट्टी और सुक्रोज का स्प्रे। नंबर 2, वायरस, जितनी भी वायरस वाली समस्याएं हैं उसको ये आने नहीं देता। नंबर 3, जितना भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप बाजार से वाटर सोलेबल और दुनिया भर की जो जो चीज़ें ला करके डाल रहे हो, इतनी लंबी लंबी महंगी महंगी शीशियाँ, ठीक है, टॉनिक के नाम पर, पता नहीं किस के नाम पर 1000 रुपए की, उनका बाप है ये। एक पट्टी पे इसको मारो, एक पट्टी पे उनको मारो, असर देख लेना, ये जीत जाएगा। बहुत सस्ता है। हाँ, तो यही जीत जाएगा। इसीलिए तो जगह मैंने बोला था आपके एक दिन की सर्विस करके जाऊँगा आज। तो ये ताऊ जी, ये
200 रुपये का वो काम कर देगा जो तुम्हारा 4000 का काम होगा नहीं। और ये क्यों डाला, ज़मीन में जब ये मिट्टी के पानी में डालेंगे तो ये मिट्टी के अंदर सबसे पहले क्या काम करेगा, जो वायरस है अंदर जो पनप रहा है, वायरस कीड़े मकोड़े, पहले तो उनको फेल देगा, मार देगा, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बना देगा उसको। जैसे स्प्रिट लगा करके डॉक्टर हमारा वो करता है, घाव को साफ करता है। और मिट्टी के अंदर जो अच्छे तत्व हैं उनको ये 3 से 4 गुना बढ़ा देगा। तो ये ताकतवर काम करेगा। ये कब तक प्रयोग करना है कि भाई जीवन भर हम इसका प्रयोग करें क्या, जब तक आपकी मिट्टी का कार्बन 1 से ऊपर ना चला जाए तब तक आपको इसका प्रयोग करना है। ठंडी में इसका रिस्पॉन्स क्या है? भयंकर आएगा, आ ही रहा है। जितना भी किसान पाठशाला का केला बचा हुआ है, एक सोच हम नहीं डालते। पिछले 3 साल में एक भी किसान ढूंढ के ले आओ पूरी यूपी में जो मुझे ये बता दे, मैं लाइव कैमरे पे बोल रहा हूँ, दम चाहिए बोलने के लिए, एक किसान यूपी में पूरा जो मुझे कह दे कि मेरे खेत में पाला लग गया राहुल भाई, तुम्हारे होते हुए जो मेरे साथ टच में था, किससे नहीं लगा पाला। एक ही उपाय है मेरे पास, सुक्रोज और मिट्टी का स्प्रे। साला पाला नहीं, वरना पाले की कोई दवाई नहीं बनी आप तक, और बनी तो तुम्हारे चट्टी पर नहीं उतार दे, कितनी महंगी है। अरे दादा ये मिट्टी और सुक्रोज साला 200 रुपये में 1 एकड़ में पाले से फ्री। जय श्री राम, घर बैठो अपने, गारंटी मिल ये आपके घर पे आ जाएगा। ये मिलेगा कहीं नहीं, इसमें मिलावट ना हो, इसलिए हमने इसके डीलर नहीं बनाए। लोग बड़े चालू हैं, साले इसमें चीनी मिला के बेचेंगे तुम्हें। ये फोन करो 94 245 38 222, ये ऑफिस का नंबर है मध्य प्रदेश का। वहाँ आपको ऑनलाइन पैसे डलवाएगा, वो आधा किलो आएगा 516 रुपये का, ठीक है। आधा किलो आपके घर पे पार्सल होके आ जाएगा, ये आधा किलो है। और ये आपका काम करेगा तकरीबन 2.5 एकड़ में, आधा किलो। अब इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये स्प्रे आपका सारा काम करेगा टोटल। अब जैसे ताऊ जी ने बोला कि भाई मुझे यार तेरे से दिक्कत है भाजी, मुझे तेरा ये चाहिए ही टुकड़े, अब मैं क्या करूँ, तो फिर देसी गाय लेके आओ, या किसी के घर में और रिश्तेदार हैं जिसके यहाँ पे घास होना चाहिए, प्योर देसी गाय हो, मिलावटी नहीं। जब वो गाय बैठी हो उसको प्यार से इज्जत से उठाओ और आप उसके पूंछ पे रोलेंगे ऐसे तो वो सुसु कर देती है। मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ। बाल्टी उठाओ, 2 लीटर पेशाब मुझती है, लगभग 1.5-2 लीटर गाय पेशाब कर देती है। वो पेशाब को इकट्ठा कर लो, 3 से 4 लीटर पेशाब, 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। और काला गुड़ जो बिना केमिकल के कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं, अपना गन्ना लो, रस निकलवा के लाओ कोल्लू पे, उसको छानो और उससे गुड़ बनाओ, 1 किलो वो गुड़, ये दोनों मिलाओ। ये ड्रामा लोग कर नहीं पाते, इसलिए ये बना दिया साला। ये सुनने में अच्छा लगता है, करने में फजा दिखता है, लेकिन बता रहा हूँ कोई दुनिया नहीं बताएगी आपको। अब आपने उसके अंदर संभव तो आप कर सकते हैं। जब आप गुड़ बना रहे हो, उस गुड़ में आपने हर 10 किलो गुड़ में आधा किलो हल्दी भी डालनी है बनाते समय, ठीक है। आधा किलो हल्दी इसके बना जाएगी। तो अब उसको आपने 1 किलो गुड़ और 4 लीटर पेशाब लेकर के 36 घंटे छोड़ देना है, तो लगभग यही काम करेगा। इसके जैसा नहीं करेगा। देखो ये लैब में बना हुआ है, वो लैब में बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट आ जाएगा, लमसम हो जाएगा। तो ये हो गया काम आपका। दूसरा, इसका तत्व खत्म। इसका कुछ है कोई सवाल इसको लेकर, रेट से लेकर घर तक ये हो गया खत्म। अब आपने ये बना दिया, उसमें डाल दिया। एक और चीज़, आपके खेतों में आवारा पशु लगते हैं और आप लोग बड़े परेशान हो, क्या रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जब ये इसके सुक्रोज का प्रैक्टिकल किया मैंने, गुड़ वाला नहीं किया है। जब ये डालने के बाद उसमें 4 किलो गोबर कच्चा नील गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो अपनी गाय भैंस का ले जाओ। और 2-3 लीटर पेशाब, वो पेशाब नीचे गिरा हुआ भी चलेगा। वहाँ का मिट्टी उठा है नहीं, मिट्टी नहीं, पेशाब। तो वो पेशाब आपने उसके अंदर डाल दो मिट्टी के स्प्रे में। 36 घंटे बनने के बाद पेशाब डालना। बनने के बाद गोबर और पेशाब डाल दो। 4 किलो पेशाब, 2-3 लीटर पेशाब और 4 किलो गोबर, 200 लीटर। हाँ, डंडे पे घोल दो, 1 घंटा छोड़ दो। उसके बाद छान के स्प्रे करो। 7 दिन तक गारंटी है, साला सूंघ भी दे तुम्हारे फसल को कोई जानवर, गेहूँ धान गन्ना मटर फसल किसी को भी करो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। झप देंगी फसल ऐसे जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, भैया ऐसे करते करते तो पौधे के ऊपर मिट्टी की लेयर बन जाएगी।
वो सांस कहाँ से लेगा? आ रही होगी खोपड़ी में ये बात, लेकिन पूछ नहीं पा रहे होंगे। अगर अच्छा बोल रहे बोलने दो, रुक जाएगा बीच में। आपने देखा होगा पोली हाउस में उत्पादन क्यों ज़्यादा होता है? पोली हाउस वाले क्या बोलते हैं, एक पोली हाउस लगाओ 1 एकड़ में और 5 एकड़ की कमाई 1 एकड़ से पाओ। कैसे? पॉली हाउस में जो सूर्य की रोशनी है वो छन के आती है। आपको भी डायरेक्ट पसंद नहीं है बताया। अभी आप ये बताओ, अभी आनंद आ रहा है? समझ रहे हैं जो बता रहे हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अभी आपकी आँख पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, आपको अच्छा महसूस हुआ। अभी आप यहाँ बैठोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये जब मिट्टी का स्प्रे लगातार आपकी फसल पे होता है तो सूरज की रोशनी और पत्ते के बीच में एक लेयर बना देता है, प्रकाश छन के जाता है। वही पौधे को चाहिए। पाले में भी ये क्या काम करता है? अब ये काम कैसे करता है? पाले में भी यही होगा, पहले मिट्टी पे पाला आएगा और पाला एक बार जहाँ लग गया उसी पर असर करता है। मिट्टी पर रुक जाएगा, नीचे पाला जाएगा नहीं, ठंडी हो जाएगी तो पाला लगेगा। कीड़ा कैसे मरता है? कीड़ा सब कुछ खा सकता है, मिट्टी नहीं खा सकता। अगर मिट्टी खाई तो कीड़े के पेट में आंत नहीं होती है, अंदर सा पदार्थ होता है, साला मिट्टी खाएगा इधर जाएगा। देखो क्लोरो मारने से आज तक तो कीड़े मरे नहीं हमारे कीटनाशक मारने से। अगर मरते तो आज तक क्यों कीड़े खत्म नहीं हुए और ज़्यादा क्यों आते हैं? अब ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, चलो ये भी बता देता हूँ। कीड़ा हर बार दवाई मारने के बाद दवाई क्यों चेंज करनी पड़ती है बार बार? हमने इस बार इल्ली के ऊपर एक दवाई मारी कीटनाशक, उसमें से कुछ 100 कीड़ों में से 2 कीड़ों को दवाई तो गई अंदर लेकिन पूरी नहीं गई, तो 100 में से 99 मर गए, 1 बच गया। अभी कीड़ों का एक नियम है, जब ये मरने वाले होते हैं तो बहुत संख्या में अंडे रह जाते हैं। अच्छा, अब ये जो दवाई इसने खाई तो इसने अपने अंडों को जो जीन्स में दिया, परिवर्तन किया अगली जनरेशन को, वह मजबूत हो गया, वो कीटनाशक वाला उनके डीएनए में चला गया। चला गया। अभी हमने क्या किया रे यार, 50 ml से तो मर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके डीएनए में वो दवाई है। पिछली डोज उसके पूर्वजों ने झेल ली, तो मेरी अगली पीढ़ी इस डोज को झेल ले तो पूर्वजों ने जीन्स को तगड़ा करके भेजा। अब ये मात्रा झेल गया, अब आप परेशान यार। 50 ml में पिछली बार मर गए थे साले, इस बार मर नहीं रहे। अब आपने क्या किया, 100 ml डाला या 70 डाली। अब इसने क्या किया, इसमें फिर साले 3-4 बच गए। वो 3-4 ने जो अगली जनरेशन को गैप दिया वो 100 ml का दे दिया। डोज बढ़ती जा रही है, कीड़े वापस आते जा रहे हैं, ऐसे कीड़ा बढ़ता है। समझ में आई? इतने डीपली नहीं समझा ये हम नहीं जानते थे कि ये मरते वक्त इतने बच्चे छोड़ जाते हैं, इसीलिए हर बार कीड़ा बढ़ जाता है, हर बार बढ़ जाता और हर बार आपकी डोज बढ़ जाती है। और अब आप भी मर रहे हो, हम भी मर रहे हैं और सब मर रहे हो डोज से। किसान को तो फसल बचानी भैया, आधी अधूरी जानकारी की वजह से। हाँ, प्राथमिकता तो ये है, मुझे तो अपनी फसल बचानी, बाकी ज्ञान तो बात की बात है। पहले मेरी फसल बचे, तो फसल बचाने के चक्कर में हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं। मिट्टी के स्प्रे से ये होगा ही नहीं, मिट्टी के स्प्रे से मिट्टी गई, उसको मरना ही है। या तो वो पत्ता खाना छोड़ेगा तो भूखा मरेगा, और पत्ता खाएगा तो मिट्टी अंदर जाएगी तो मरेगा। समझ में आई? ये हो गया मिट्टी का स्प्रे। तो मिट्टी खाने के बाद जब मरेगा तो फिर क्या अंडे छोड़ेगा? अंदर छोड़ेगा भी तो मिट्टी से फिर मरेगा। हाँ, उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा नहीं, मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी नहीं, ना मरेगा ही मरेगा, निश्चित रूप से मरेगा। और हर बार आए हम तो चाहते हैं, हम तो हर हफ्ते मारेंगे, हम तो एक लेयर बना कर रख रही सूरज से अपनी बहुत बचानी। साथ में कीड़ा भी मर रहा है, साथ में फंगस भी जा रहा है, साथ में न्यूट्रिशन। जमीन के अंदर 512 तत्व हैं धरती के अंदर जो इस मिट्टी के घोल में आ गए। जिंक भी है, सल्फर भी है, पोटास भी है, मैग्नीशियम भी है, सब चीज़ें हैं इस एक मिट्टी के घोल में आ हाँ गड्ढे के अंदर। आप टेस्ट करा लो इसको ले जाकर लैब में, समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम दुकानों पर चला रहे हैं। वो एक स्प्रे में सारे काम हो गए। हमारा कीटनाशक का काम भी हो गया, फंगिसाइड का काम भी हो गया, वायरस का काम भी हो गया, हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी हो गया। हम हो गए फ्री, आराम से इस्तेमाल कर रहे अपने घर। अब बात आती है फल की क्वालिटी की। साहब हम कुशीनगर में इतने साल से केला लगाते हैं, क्वालिटी बना ही नहीं पाते। व्यापारी को फर्स्ट और सेकंड चाहिए बिना दाग का। और रटून मैनेजमेंट समझाऊंगा मैं आपको, पेड़ी की खूटी की बात, कि खूटी में कम खर्च कैसे होगा। हमारा जब फल आना शुरू हुआ, अब बात करते हैं बीटल। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बीटल है। 200 लीटर बेस्ट डीकम्पोजर बना लो,
डिकम्पोजर की शीशियाँ कहीं भी आपको मिल जाएंगी। उषा की भी हैं और डॉक्टर किशन चंद्रा वाली भी। 10 रुपये की 20 रुपये की आती है, 50 रुपये की मंगवा लो, या किसी ने बनाया हुआ हो तो उससे 1 लीटर लेके 2 लीटर पानी डालो, 200 लीटर पानी ले लो। बेस्ट डिकम्पोजर आप लोग को यूज़ कर रहा है कोई? नहीं। अबे यार बड़े पीछे हो रहे हैं। गन्ने में वो यूज हो रहा है, बार बार देखा सीतापुर वाले यूज कर रहे हैं। बेस्ट डिकम्पोजर है, एक तरीके का लिक्विड आता है ऑर्गेनिक, गाय के गोबर और पेशाब से निकले हुए तत्व हैं उसके अंदर। अरे बहुत ईजी है वो, मैं बता दूंगा आपको। 20 रुपये की शीशी है वो। ब्लॉक पे मिलता है, सरकार बांट रही है उसको, आप लोग लाओ और बनाओ। और एक बार बना दिया आजीवन चलेगा वो, जिंदगी भर खत्म नहीं होता उसका जामन, दही की तरह है। डालो 1 डिब्बी, 200 लीटर पानी डालो, 2 किलो गुड़, 5 दिन छोड़ दो, बन गया। अब उसके अंदर तंबाकू के पत्ते, गोंडा में तरागंज में तंबाकू के पत्ते मिल जाएंगे। मैं देख के आ रहा हूँ कहाँ खेती हो रही है। फरुखाबाद गया था। अयोध्या लाइन तो बहुत जबरदस्त। हाँ, फरुखाबाद में भी होता है, कायमगंज में, वहाँ भी गया था मैं। आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं ऐसा कोई जिला नहीं है यहाँ में जाता नहीं, सारी भाषाएं सुन के घूमता हूँ, 75 भाषाएं। तो उसमें आपने 10 किलो पत्ते लेने तंबाकू के, और अगर भांग मिल जाए तो भांग के पत्ते 5-7 किलो, हरे तंबाकू सूखा, तंबाकू सूखा। हाँ जो तंबाकू लोग खा रहे हैं वो नहीं, तंबाकू के पत्ते या फिर हुक्के वाला तंबाकू, ठीक है। पत्ते ही तो काट करके उसको खाते हैं। अब नहीं मिलेगा तो हुक्के वाला ले जाओ, मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। तंबाकू के पत्ते 10 दूसरा होता है जो हुक्का है। 10 किलो तंबाकू के पत्ते ले लो, उनको बैटरी कंपोजर में डाल दो काट के, ठीक है। चारा काटने वाली मशीन में लगाओ और उसमें काट के मोटे मोटे नीचे थपड़ा रखो, तब उसी में गिर जाएगा। ले जा करके बैटरी कंपोजर में डाल दो, उसी में भांग काट दो, उसी में धतूरे के पत्ते काट दो अगर मिल जाए तो 5-7 किलो। अब इन तीनों को लेकर के बैटरी कंपोजर में डाल दो और ऊपर से 5 किलो गुड़ डाल दो। गुड़ डालने के बाद अगर गुड़ नहीं डाल पाओ तो फिर 200 ग्राम ये डाल देना सुक्रोज। जीवाणुओं को भोजन तो देना है हमने। अब इसको जो है जनवरी में बना लो तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में इतना मजबूत बन जाएगा। 3 महीने इसको एयर टाइट कर दो, ऊपर से पॉलिथीन बांधो मुंह पे और चारों तरफ से 2-3 बार जब आप रस्सी बांधोगे, भैया जब आप रस्सी बांधोगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एकदम भयंकर। और इसको छोड़ दो 3 महीने के लिए। 20 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देता है, लेकिन आपने 3 महीने तक इसको रखना है अच्छा बनाने के लिए। 3 महीने बाद इसको खोल दो, ये भाई साहब बीटल का भाप बन गया रॉकेट। अब आपने ये 200-250 ml लेना है एक टंकी में और बाकी लेना है पानी। अब फ्लोवरिंग आने से 15 दिन पहले एक बात, पौधे के जहाँ कप बनता है ऊपर लास्ट पुंगा निकलता है वहाँ 1 2 3 4 बस 4 तक गिनती गिननी, वहाँ बटन दबा दो तो इतना 50 ml पानी निकल जाता है कि उसको बीटल को भगाने के लिए ये काफ़ी है। बीटल सब कुछ सह सकता है, तंबाकू को नहीं सह सकता। जैसे घरवाली सौतन नहीं सह सकती, ऐसे ही बीटल जो है तंबाकू नहीं सह सकता। उसको तंबाकू से बड़ी चीड़ है बीटल। नीचे पानी चला रहे हैं उसमें डाल दीजिए। सुनिए सब बताऊंगा। अब आपने ये लिया तो ये तो चला गया आपका ऊपर। अब पौधे के जो पत्ते हैं उनके जो कप बनते हैं उनमें भी ये बीटल रुकता है। तो कपों के अंदर आपने उसके अंदर ऐसे स्प्रे किया थोड़ा और नीचे गोल गोल घुमा दिया एक बार, ये तो हो गया। ये कंपोजर जो तैयार होता है उसका डोज क्या रहेगा? उसका कोई डोज ही नहीं है भैया, वो तो ऑर्गेनिक चीज़ है। तुम 15 लीटर में कितना डालेंगे? डिकम्पोजर थोड़े ना जो बनाए रहेंगे वो आपने जो बनाए रहेंगे वो 250 में डालना है। ऐसे में 15 वो वीडियो में है ना, आप भूल गए सर, बताया मैंने 250 में डालना है। और अगर 20 दिन वाला है, एमरजेंसी में जल्दी बना दिया, 20 दिन रखा खाली, तो वो आधा लीटर पड़ेगा। वो इसकी पावर बढ़ती जाएगी। अगले साल ही 100 ml हो जाएगा, फ्लोरा का भाप बन जाएगा अगले साल ये रॉकेट। इसको भर कर रख सकते हैं आप प्लास्टिक की कैन में, ये कई साल तक चलेगा। और 200 लीटर से आप 1000 टंकी स्प्रे कर सकते हो। कौन सा बड़ा इतना किसान है जो 1000 टंकी स्प्रे कर सकता है कोई इतना बड़ा किसान यहाँ पे? हमारे पूरे गांव का काम हो जाएगा भाई साहब। और कितना खर्चा हुआ? 5 किलो पत्ते कितने रुपए के आएंगे? अरे बहुत आएंगे तो 1500 रुपये के आएंगे। 1500 कितने रुपए किलो मिलता है पत्ता? 400-500 रुपये किलो।
तम्बाकू ले लो फिर 10 किलो हुक्के वाला, हाँ ये हुक्के वाला, ये भी बात सही है। साला 70-80 रुपये किलो मिलेगा, हाँ 1000 रुपये में काम हो जाएगा। हाँ और अगर ये 1500 रुपये की भी आए तो ये कम से कम 1500 रुपये के चलेंगे कितने समय? ये 2000 रुपये में आपकी कम से कम नहीं तो 100 एकड़ काला होता है वो बीटल की बात कर रहा हूँ। नहीं वो बात है तम्बाकू की बात है। तम्बाकू को हुक्का वाला रख के नहीं टिकट आप तंबाकू के पत्ते ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन वो वाला भी काम करेगा जो तंबाकू, जैसे मेरे यहाँ पे तंबाकू नहीं होता तो मैं कहाँ से लाऊँ? तो मैं तंबाकू लेके 10 किलो डाल दूंगा उसके अंदर या 5 किलो डाल दूंगा, रिजल्ट आएगा। खुशबू चाहिए उसको, तम्बाकू का जो कच्चा पत्ता डालेंगे कच्चा नहीं सूखा। सुरती डाला ये अपना सुर्ती नहीं है वही। भैया सुनो, तंबाकू कौन सा वाला जो हुक्के में यूज होता है वो, ये जो तंबाकू बो रहे हैं लोग आपके यहाँ पे, ये इसके बाद ये पूरा का पूरा पत्ता बिकता है। आपके पास फिल्टर पत्ता आता है आपके पास, फिल्टर पत्ता समझ गए? हमें तो रफ चाहिए सस्ता। अब आपने क्या करना है इसको डंठल ले लेंगे हम, जैसे भी ले लो। इतना काहे डांटना पड़ रहा हो तुम? ये 1500 रुपये शीशे लाते टाइम तो नहीं पूछते 10-12 तो चुपचाप देते हो, चुपचाप लेके आ जाते हो घर और फिर पहुँच जाते हो अगले हफ्ते। तो जैसे भी मिले पत्ते लेके आओ, बस खत्म। सारा 2000 रुपये लग रहा है तो लगाओ, क्या दिक्कत है? 3-4 साल की दवाई बन रही है। और दूसरा हमारे शरीर को नुकसान नहीं है। सुर्ती खाते हो तो 2 दिन तक मन नहीं करेगा तुम्हारा, अंदर तम्बाकू पहुँच जाएगा। तो आपने ये लिया, लेके टंकी में डाला, स्प्रे किया, ये आपने, हाँ जी कीड़ा जैसे खटमल होता है ऐसा। कभी रात में देखेंगे तो समझ में आएगा, वो चलता है पत्ते में। गनौरा देखें छोटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सुन लो भाई, विचार विमर्श बाद में करना। हाँ ये उसके अलावा जैसे ही फल निकला उस समय पे, अच्छा फल के ऊपर इसको नहीं करना, जिसने किया उसका फल खराब हो जाएगा। फल मतलब दाग पड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो जो चीज़ जिसके लिए वही प्रयोग करनी है। फ्लॉवरिंग शुरू हुई, सिर्फ डंडे पे मारना है हमने पीछे, उसको मत छेड़ो। खुला नहीं है तब, अरे इधर लटक रहा है तो इधर से मारो ना स्प्रे जाकर के पौधे पे। जब तक उसका कमल नहीं खिला तब तक। नहीं उसके बाद भी मारो। इसमें तो नहीं आ रहा फ्लोवरिंग, अगले वाले में तो फ्लोवरिंग आ रही पौधे में, एक साथ थोड़ी ना आती है। कुल मिला के फल पे मारने की कोशिश मत करना, ठीक है? फल को बचाना। और ऐसा भी नहीं कि फल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमें क्यों मारना जब उसके लिए वो चीज़ है ही नहीं। तो आपने ये मारा, लगा, उसके बाद ये हो गया काम खत्म। अब आता है मिट्टी का। भैया जी फल पे वो लगता तब है जब बीटल होगा। आप यहाँ सुन रहे हो क्योंकि आप यहाँ हो, बाहर चले जाओ तो सुनाई नहीं आएगी। जब बीटल चले जाएगा तो खाएगा कौन फल? वो होता है तो खाता है, साला होगा नहीं तो खाएगा कैसे? शुरू हो जाए तभी शुरू करना। अब आपने क्या करना है? एक मिनट सुनो, मैं सबके सवालों के जवाब देके जाऊँगा। मेरी बात सुनते जाओ, जवाब आपको मिलते जाएंगे। अब आपका फल आ गया ऊपर, पहला बंच दिखा, तो आपने मिट्टी का स्प्रे लेना है, सुक्रोज और मिट्टी वाला, बढ़िया करके स्प्रे कर दो। फिर ये 2 दिन बाद नीचे आ गया, फिर स्प्रे कर दो, फिर 2 दिन बाद नीचे चला गया। 14 दिन में 3 से 4 स्प्रे मिट्टी के, 3 स्प्रे कर दो खाली, तो बिल्कुल बंच आपका साफ सुथरा रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपको बंच मैनेजमेंट करना है। नीचे से पौधे के तने को नापो, गांठ पे से जितने इंच का है उसको 4 से भाग करो। जैसे 32 इंच है तो 4 से भाग के तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके 10 पंजे हो, 12 पंजे हो, 15 पंजे, उससे कोई लेना देना नहीं, सब पंजे नीचे के तोड़ दो। इसके पास निश्चित वजन है फल के, ये जितने इंच का है। अगर आपने किसान पाठशाला के साथ पूरी तर्ज पे खेती की तो जितने इंच का पौधा है उतने इंच का फल देगा, किलो का। अगर आपने हमारी नहीं सुनी, 50% ही किया, तो जितने इंच का पौधा है उसका 80% फल देगा। 32 किलो का 80% लगा लो, कितना होगा? 26 किलो के आसपास। तो वो बंच उतना है, उसने 26 किलो वजन देना ही देना है। आप उसको 100 फली में लो, 150 में लो, 200 में लो, 300 में लो, 500 में लो। एक आध बंच में हमने किया था। जितनी ज़्यादा आप फलियाँ करते जाओगे, ये वजन उन फलियों में डिवाइडर होता चला जाएगा। और उन भाई को वो नहीं चाहिए, उसको पहला और दूसरा चाहिए। तो पहला और दूसरा बनाने का तरीका क्या है? जो प्रीमियम एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, नीचे का 7.5 इंच का केला और ऊपर का 9 इंच प्लस, एक भी फली नहीं छोड़ेगा वो। सिंगल फली को भी मेरी वो कैरेट में रख के ले गया। तो ऐसा करने से ये 26 किलो इन्हीं 8 पंजों में या 7 पंजों में या 6 पंजों में आ जाएगा। मेरे 5 पंजों में 33 किलो वजन था।
लोग बोल रहे थे ऐसे ही होगा, उठा नहीं। किसान से भी चाहो तो बात करा दूंगा। 2 भाई आए थे मेरा खेत देखने, उनको लगा इतना सा चरखा है ना भैया। बोला क्या है इसके अंदर? बोला पहले बोला तुमने नीचे रस्सी से बांधा होगा, उठ नहीं रहा है। वो उठा नहीं। 2 भाइयों से मेरी गाड़ी में नहीं रखा गया, जवान लौंडे थे और 5 चरखे घर लेके जा रहा था। वो गलती से ज़्यादा काट दिए, लेबर छोड़ गई खेत में। तब हमने, उसने और मैंने दोनों ने मिलकर वो गाड़ी में रखा। सांस आ गया उसको, बोला गुरुजी इसमें है क्या? मैं कुछ नहीं, ये चुतियापा जो तुम्हें बता रहा हूँ पागल बताते हो मुझे। इसी से तैयार किया हूँ मैंने। मैं सबसे कम पोटास देने वाला आदमी, और उसी में मेरा वजन आता है। तो हमें भ्रांतियाँ पेली गई हमारे दिमाग में। विकल्प उपाय हो गया। अब ये आपके नीचे से नापा आपने, 4 से भाग किया, जितना आए उतने पंजे रखने हैं। प्रीमियम क्वालिटी बनेगी, दुनिया का कोई व्यापारी काटने के लिए मना नहीं करेगा, विदेश से भी लोग आ जाएंगे। अब आपने ये किया, इसके ऊपर एक स्प्रे करना, फाइनल स्प्रे चमचमाने वाला। 15 लीटर की टंकी में 40 ग्राम साधारण नमक, 30 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी, इसको लेकर के चरखों पे अच्छे से स्प्रे करा दो। तो जो 4 दिन में मिट्टी का स्प्रे किया था, और उसके ऊपर से ये इसको बोलते हैं बंच कवर। ये एक किसान के पास मिला मोहम्मदी में, सरदार जी हैं, उन्होंने 4000 पौधे मंगाए, तो 4000 बंच कवर पौधों के साथ मंगवा दिए। अब ये बताओ, इस आदमी को, सरदार को कोई मार दे सकता है खेती में? नहीं। पौधे के साथ मंगवा के बैठा है अगला। मुझसे बोला, मैं समझा रहा था ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ। मुझसे बोला गुरुजी मेरे पास रखा है। तू कौन सा लाया? बोला पौधों के साथ मंगा ली। तो ये है बंच कवर। ये भैया जहाँ बोल रहे थे ना, ये 5 फीट का है, मैंने भी मंगाया। ये चाहिए। अब ये जब लगेगा ऊपर, तो ये आपने ऐसे लगा दिया, तो ये यहाँ से बंच शुरू होगा आपका। तो इतना तो आपको चाहिए, और इतना नीचे लटक कर रहना चाहिए। आप यकीन मानो, ऐसा केला निकलेगा जैसे प्लास्टिक का केला निकलेगा। और केले का जो कलर आएगा, तो केले के पत्ते को उल्टा करके जो उसकी डंडी का कलर होता है, क्रीम कलर, वो कलर का केला बनेगा आपको। और ये भाई देख के चक्कर खा जाएगा जमीन पे बैठ के, बाप रे, ये सताक देनी फोन करेगा, सुन 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 सुन, पन्नी वाला केला है मेरे पास, 16 रुपये से कम में दूंगा नहीं, चाहिए तो बोल, नहीं तो 4 आदमी और तैयार है। तो वो क्या कहेगा, ले 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 जल्दी, पूरा बयान दे दे। तो व्यापारी हो, थोड़ा खड़े हो, मैंने जो मैनेजमेंट की चीज़ें बता रहा हूँ, उससे क्वालिटी बढ़िया बनेगी कि नहीं। और अगर ऐसा केला तुमने तैयार किया, तो नॉर्मल रेट से, महंगे केले से ये 1 से 2 रुपये फालतू जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तुम्हारे व्यापारी है, आपका ही केला काटता है पूरे कुशीनगर का, आप पूछो उससे। अब बता रहा हूँ, रुको, आपके प्रश्न मेरे पास हैं। अब आप एक स्प्रे करने के लिए 10 रुपये कम से कम यूज करते हो। ये 225 रुपये किलो आता है। और ये जो पन्नी है हमारी वाली 10 माइक्रोन की है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, हल्की भी है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। आप देखो आँख पे जोर नहीं पड़ेगा आपको। तो ये आपको 225 रुपये किलो आता है, प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज जो भी पड़ेगा वो आपका है। तो इसमें 30 से 35 आते हैं 1 किलो। हाँ, लगभग 8 रुपये के आसपास का इसका खर्चा है। और ये 2 साल चलेगा गुरुजी। हाँ, तो 4 रुपये का खर्चा आपका पड़ा। 2 साल चल जाएगा एक बार। हाँ, 4 रुपये का खर्चा आपका पड़ा, और आपने जो पैसे बचाए, 10 रुपये में तो 6 रुपये बच गए आपके, 5 ही मान लो। एक घर पे 5 रुपये बचे, तो 1200 पौधे हैं, तो 12 पंजे 60, 6000 रुपये यहाँ बच गए। 6-7 हज़ार पानी में बच गए, ऑडिबन देने में। 6-7 हज़ार वो गड्ढे खुदवाने के बच गए, 3000 रुपये उसमें, 15,000 तो यहाँ बच गए। अब और पैसे बचाता हूँ मैं आपके, और 20,000 रुपये कम से कम आपका फर्टिगेशन में आधा हो गया। यहाँ तक आ गए हमारे 32,000 रुपये बचे। ये बचे हैं, मैं हवा में गोली मार रहा हूँ। अगर इस तरीके से किया आपका, तो ये 32,000 कहाँ जा रहे थे हमें पता नहीं था, बस हमने बचा लिए। उसके बाद अब आपका आता है कि भैया हम ये माल को जो है बर्बाद होने से कैसे बचाएं। वो व्यापारी आ गया, उसको भी नहीं पता, मैं आ गया किसान हूँ, मुझे भी नहीं पता। अब हमारा जब माल कटता है, तो व्यापारी आता है, वो आएगा भाई, आपसे पूछेगा कितना माल तैयार है। आप बोलोगे यार लमसम तैयारी है, बड़ा गाड़ी ले 100 कुंटल हो जाएगा, स्थान करके कर देंगे तेरा पूरा। वो आया, एक तरफ से दराते लगाए, झपा झप काटते चला गया, है नहीं।
उसमें ये नहीं पता चल रहा है कौन सा केला 75 दिन का है, कौन सा 73 दिन का है, कौन सा 62 दिन का है, कौन सा 80 दिन का है, कौन सा 90 दिन का है। केला कटता है 85 से लेकर 95 दिन के बीच का। आप लोग कटवा रहे हो मोस्टली 70% केला 65 दिन से लेकर 75 दिन के बीच का। 60 दिन के बाद 60 दिन तक तो केले का स्ट्रक्चर बनता है, फूल फूलना, लंबाई चौड़ाई, ये उसके अंदर जो वजन भरता है वजन। आप देखो एक हार 60 दिन पे गिर गई टूट के, एक हार 20 दिन बाद करती है तो दोनों में 10 किलो का अंतर आता है। तो आखिर के एक महीने में 10 किलो तक वजन आपका बढ़ता है, 5 से 10 किलो वजन बढ़ता है। अब वो आपने क्या किया, तैयार तो आपका माल था कितना, मात्र 300 चरखे एक एकड़ में। उसके चक्कर में आपने 700-800 चरखे पिलवा दिए उसको, क्योंकि वो भी खाली गाड़ी लेके जाएगा नहीं। वो कहेगा भैया ऊपर की 2 लाइन खाली है, देख ले और जो भी लग रहा होगा ये। अरे हो गया अच्छा तो काट, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मुझे भी पेला है लोगों ने, इसीलिए बता रहा हूँ। चला हुआ अच्छे से समझा सकता है। तो अब वो बेचारे को भी नहीं पता, उसको भी क्या पता, तेरा खेत देना है दे दे, मैं लेके जा रहा हूँ, नहीं देना तो फिर खाली ले जाऊँगा, अगली बार चाहूँगा नहीं बुलाने से। अब भाई साहब एक बंच में अगर कम से कम आपका 10 किलो छोड़ दो, 4 किलो भी गया, और 1 एकड़ में आपने अगर 800 पेड़ भी कच्चे कटवाते ही हो आप लोग, तो 4 किलो भी गया, 8 चौक 32, 4 किलो कितने रुपए का हुआ, वैसे तो 50 रुपए का होता है 12 चौक 48 में, लेकिन 10 रुपए की बात करते हैं, 40 रुपए का हुआ। अब ये 40 रुपए ना तो वो मार रहा है ना तुम मरवा रहा हो, लेकिन मर रहा है। 40 रुपए और 8 चौक 32, 1 एकड़ में 32,000 रुपये पिल गए तुम्हारे। अगर ये 4 किलो पूरा बिके तो 32,000 फालतू पड़ेंगे कि नहीं, तो कितने हो गए, 70,000 पे पहुंच गए हम 1 एकड़ में। यहाँ दिमाग जगाने की जरूरत है। तो ये आपका जो 32,000 रुपया था वो फ्री फंड में कहीं ना कहीं ऐसे घुस रहा है, पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ जा रहा है, ना उसकी गेम में जा रहा है ना तुम्हारी। अब ये करें कैसे भैया, पता कैसे चले कि कौन सा केला कब कटेगा। तो जब आपने बंच मैनेजमेंट किया उसी दिन धागा लेके जाओ लाल वाला, इतना लंबा, और लाल धागा डंडे के नीचे बांध दो। घर जाओ, कॉपी उठाओ, कॉपी के ऊपर लिखो, जैसे 5 जुलाई को आपने किया तो 5 जुलाई से 3 महीने जोड़ लो, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर को कटिंग आएगी, तो 30 तारीख को व्यापारी को उंगली करनी है कि भैया सोनू तैयार हो जा, केला तैयार है मेरे पास 5 दिन बाद, प्रीमियम क्वालिटी सुपर क्वालिटी है, ये फोटो है। तो 5 दिन तक सोनू को भी नींद नहीं आएगी, खुशी के मारे मैं तो लपेटूँ, आज तो पैसा कमाऊँगा, बढ़िया केला मिल रहा है पंच कवर वाला, एकदम प्लास्टिक जैसा कलर, क्या झम। तो भाई ऐसे बोल रहा हूँ, दौड़ के आओगे तुम गाड़ी लेके, 5 दिन बाद भी पहले आओगे कि सुन केला मत देना किसी को, देख तो दोस्त है मेरा, बात खराब हो जाएगी, इतने साल से मैंने तो बोला सड़ा हुआ केला काटा है, ये मैं काटूंगा पूरा, ठीक है, पंजे का पैसा दे जाएगा एक करके का, इतना छोटा भी होगा ना। एक और बात, बंच मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा, पौधा 40 इंच का हो या 18 इंच का हो, बंच 50 किलो का है या 15 किलो का है, अगर आपने मोटाई नाप के फली तोड़ी तो मजे की बात यह है कि फलियों की लंबाई बराबर आएगी पूरे खेत में। तो उन्होंने पूछेगा यार ये साला क्या जादू, अबे चरखा इतना था, फली इतनी लंबी, ये भी इतना लंबा, इसकी भी इतनी लंबी, ये कौन सा जादू मारा भाई। मतलब फलियों में असमानता नहीं मिलेगी आपको, छोटा हो या मोटा, बड़ा हो या लंबा, फली सबकी बराबर आएगी साइज। भूल चाहिए व्यापारी को यार, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए हमें पता है क्या चीज़। तो ये आपने बनाना है बंच कवर लगाने के बाद, ये बंच कवर से ही पॉसिबल है आपका, वरना तो पट्टियाँ बांधने के बाद स्प्रे करने में 3-4 बार तो तशरीफ लगती ज़मीन पर जाके, जब पट्टी रहती है ना फटते नहीं, गिरते हो पीछे और उठते हो 2 बार, और हर बार हर 2 पौधे के बाद घिलसती है पट्टी, कहाँ तक स्प्रे करेगा आदमी, थक जाता है। और 12 रुपये खर्च करो या 5 रुपये में काम हो रहा है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वालिटी अगर आपने बनाई तो इस तरीके से आपका पैसा बचा, आपने वो बांधी। अब आपने अगले हफ्ते गए, एक हफ्ते का एक कलर रखना है, अगले हफ्ते का कलर दूसरा ले लिया, हरा ले लिया या पीला ले लिया, तीसरे हफ्ते का कलर कोई और ले लिया। हमारा 3 हफ्ते में फ्लॉवरिंग आ जाता है, 20 दिन में रेवा का 100% फ्लॉवरिंग, एक झटके में, छोटा या बड़ा 20 दिन में चल कदम, कुछ रहो।
तो 20 दिन में भेज जाते हैं कम जी। से कम। अब आपने इनको फोन करना है कि सोनू भाई मेरे, अब आपके पास कॉपी में लिखा है कि 525 सड़कें हैं, लमसम मोटाई अंदाजा आपको पता है खेत का। आप बोलोगे भैया मेरे पास 500 सड़कें तैयार है, गाड़ी लेके आ जा। अब इसको बोलोगे अगर तूने पीला वाला काटा तो 4 किलो तू मेरा फालतू काट लेगा। वो राहुल बता के गए थे, तो 4 किलो के पैसे इसमें जोड़ देना, काट ले पीला वाला भी। अगर ये बोल रहा है कि मुझे पीला भी चाहिए, काट ले 5 किलो के पैसे फालतू दे जा, ले जा, वो छुएगा भी नहीं। अगर कट गए तो ले लो पैसे, भैया अगले में काटूंगा, तूने मेरा पीला वाला क्यों काटा, कि मेरे 5 किलो वजन काट दे तू। तो ये भी समझ जाएगा, साला जागरूक किसान है, इसको चूतिया नहीं बना सकता मैं, समझ रहे हो। जागरूक आदमी को कोई गुलाम नहीं बना सकता। गुलाम आदमी आपको तब बनाएगा जब आप अज्ञानी होंगे। वैसे जबरदस्ती देखा ना भाला से नारे लगा दिए, भाई साले के इससे पूछ तो लो है कौन, समझा क्या रहा है, दे क्या रहा है। ताऊ जी इतनी देर कहेंगे, ताऊ जी इतनी देर में कोई प्रोडक्ट बेचा अभी तक, दवाई ये जगाया तुम्हें, सिर्फ मैंने तुम्हारे हेड की सर्विस कर रहा हूँ आज, मैं पूरा धक्का धक मचा हूँ लगा के पूरा जंग। नहीं तो अभी तक रोटी खाने के भैया ने कब का बोला है, मैं बोला खाना पीना बाद में, पहले ताऊ के हेड की मसाज करनी है बढ़िया वाली। तो ये आपका यहाँ तक फल मैनेजमेंट, फ्रूट मैनेजमेंट हो गया। अब दुनिया का कोई व्यापारी आएगा, आपको सोनू भैया के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये बेचारे को दो ना यार, ये तुम्हारा सड़ा हुआ केला काट रहा है तो अच्छा केला तो ये काटेगा, इसके भी तो इच्छा है कि मैं मर्सिडीज से आऊँ। इतने केले बेच के मोटरसाइकिल भी घूम रहा है बेचारा अभी तक, मालदार हो जाना चाहिए था उसे। ना तुम्हारी जेब में पैसा है ना उसकी आएगा कहाँ से, इतना से तो केला हुआ आगे बैठे उनके। और ये सोच रहे हैं 15 पंजे है, मैं इसमें दुनिया जीत लूंगा। और व्यापारी आगे बोलता है देख लूंगा मैं, बाद में आऊँगा। ये भैया सोनू क्वांटिटी में नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है। अब एक बार बताओ, अगर 20 किलो भी हुआ और 14 रुपये बिका तो कितने का हुआ, 280 का। और अगर 30 किलो हुआ और 8 रुपये बिका तो 240 का। हमारा 20 किलो ठीक है भाई, हमें सारा आता ही है नहीं, और हमारा 20 किलो इसी में आ जाएगा। आपने हर महीने 200 लीटर पानी में 2.5 किलो चूना बिना बुझा, अब होता है मेरा पिटारा शुरू खुलना, और उसके अंदर 5 किलो खड़ा नमक, समुद्री नमक, और 20 किलो सरसों की खली मिला के अगर हर महीने किसी भी फसल में गन्ना, धान, गेहूँ या केला अगर छोड़ दिया तो ये फसल का उत्पादन लगभग 30 से 40% बढ़ जाएगा। उसके अलावा 200 लीटर पानी के अंदर 1 किलो फिटकरी मिला करके हर 2 से 3 महीने में खेत में छोड़ दी तो तुम्हारे खेतों से फंगस परमानेंट चली जाएगी। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, 1 एकड़ का बताता हूँ मैं कभी। ट्राइकोडर्मा 2 किलो लो, वेजी कंपोजर में डालो, 2 किलो वो डालो, 8 दिन छोड़ो, 1 एकड़ में जाने दो। फंगस किसी तरह से आएगा नहीं। पानी के साथ मैथीरिजियम एनीसोप ले, हाँ पानी के साथ, पानी के साथ। अब ऐसे खुला करके तो दे नहीं सकते। अब आपका आएगा मैथीरिजियम एनीसोप ले, उसको भी मल्टीपल करके खेत में चला दो तो जमीन वाले कीड़े खत्म। अब यहाँ तक कि खेती में कहाँ से सुथरा जहर आया बताता हूँ मुझे, आया कहीं जहर। अब ये केला जब बेचोगे तो ये शुद्ध सात्विक केला है, सारा दुनिया का कोई आदमी मना नहीं करेगा, और यहाँ से ईरान तक जाएगा ये केला और ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ मेरा चैप्टर होता है खत्म। अब तुम्हारा कुछ सवाल है तो बोलो, खुले मन से पूछो। केले को पी गया मैं, आप लोग इतने पुराने किसान हो, चैलेंज कर रहा हूँ, केले में कुछ भी पूछ लो मेरे से। हाँ पोटास वाला भी आ जाएगी, गुड सवाल ये आदमी पूछे। फ्री का पोटास बताता हूँ जो तुम्हारा इससे काम करेगा, बढ़िया है मोटी से बढ़िया, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 किलो गुड़ और 3 किलो बेल का गुदा। बेल देखता हो शिवजी महाराज को बेलपत्र चढ़ाते हैं खाने वाला। तुम बहुत सवाल पूछते हो, तुम अपने कान खोल के सुनना है, डंडा बजाऊंगा इस बार नहीं तो, ठीक है। ये मेरे को बहुत तंग करता है, पका हुआ ये पक्का किसान है मेरा, ये हर हफ्ते कॉल करेगा मेरे को, राहुल भैया मेरे 2-3 सवाल हैं। मैं तो बोला तू जरूर पका हुआ बेल, 1 किलो गुड़, 3 किलो बेल और 10 लीटर पानी। इसको अच्छे से रबड़ी टाइप का बना लो और एक बर्तन में डाल के साफ सुथरे जितने मिलते हैं दुकान पे पुराने, उसमें अच्छे से पैक करके पन्नी लगा के पैक कर दो। 90 दिन तक इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 90 दिन के बाद ये 0050 का भाप बन के तैयार। 15 ml एक टंकी में डालो और 15 ml, हाँ 15 ml एक टंकी में डालो और उसके साथ में आप 20 ग्राम सुक्रोज डाल दो। ये क्यों, ये इसकी ताकत को बूस्ट कर देगा और इससे आप स्प्रे करो किसी भी फसल पे। उसके अलावा 200 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम सुक्रोज डाल दो और उसके अंदर 2 लीटर ये बेल का वो डाल दो,
लिक्विड, और इसको 24 घंटे छोड़ दो, उसका बाद खेत में चलाओ। ये कम से कम समझ लो आपने 1.5 से 2 बोरी पोटास MOP खेत में डाल दिया। अब फ्री। अब बताओ इसमें कहाँ पैसे लगे? करके देख लो, हाथ फेंके को आरती किया सारा, पढ़े लिखे को फारसी किया। करके देखो, मजा आए तो पैसे, मजा आए तो ठीक है, नहीं तो पैसे वापस। जितने वीडियो पैसे लगाएंगे मुझसे ले लेना। फ्लड में अभी जिन खेतों में पानी जमता है, अभी फिलहाल कैसे जान छुटाएं? तो 15 दिन में एक बार 200 लीटर पानी में 2 लीटर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एग्रीकल्चर बेस आता है, उसको लेकर के धीरे धीरे सावधानी पूर्वक उसमें छोड़ो और 1 एकड़ में 1-1 बूंद करके पानी के साथ जाने दो ट्यूबवेल के पानी की। आपकी ज़मीन ढीली हो जाएगी। आपके खेत में जो 50 साल से अब तक जो बॉन्डिंग बनी हुई है ज़मीनों के अंदर, खाद 80% फिक्स होकर उसने टॉक्सिन बनाया हुआ है। ताऊ जी वो पन्नी टोपिया की जो पन्नी जमा है, उन पन्नियों को लैट्रिन के थ्रू निकाल देगा। समझ गए आम भाषा में? ये ज़मीन की जो टॉक्सिन है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको ख़त्म कर देगा। और जो अनसोलेबल खाद है, सोलेबल मतलब जो घुलनशील नहीं है, उसको खाने योग्य बना के पौधे को दे देगा। ये मात्र 30 रुपये का मिलता है, कहीं भी मिल जाएगा 1 लीटर। 60 रुपये का खर्चा 1 एकड़ में है। तुम्हारी बुद्धि बंद कर रखी, गुलाम बना रखा है तुम्हें दवाई वालों ने, इसलिए तुम्हें कुछ समझाते नहीं। बोलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ठंडी क्या स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको हम लोगों से अभी मिल जाएगा जी। तो हम लोग ठंडी से बचाव के लिए क्या क्या करें? ठंडी से बचाव के लिए आपको खेत में बताऊंगा, वहाँ वीडियो नहीं बनवाओगे क्या? खेत तक घसीटूंगा तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाम तक 5 बजे तक यहीं हूँ। ठंडी से बचाव के लिए चूने का ड्रिंचिंग होगा, ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग होगा, उसके बाद आपको फास्फोरिक एसिड वाला एक ड्रिंचिंग बताऊंगा मैं, वो दिया जाएगा, और सरसों की खली वाला एक होगा, और तुम्हारा बेड़ा पार, खुश रहो अपने घर में। हमें कुछ नहीं चाहिए। किसको? हेलो, नहीं, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर और फंगीसाइड के अलावा कोई ड्रिंचिंग तने पे देना नहीं। सब तने से 6 से 8 इंच दूर, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो 6 से 8 इंच दूर ही फैलती हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? ठंडी में चूना चाहे ब्लीचिंग पाउडर? नहीं, वो तो बाद में पूछ लेना। ऐसा सवाल जो सबके काम आए, पूरी दुनिया देख रही है आपको, ऐसा सवाल जो सबके काम आए, नहीं तो मैं इसको क्लोज करूँ फिर यहाँ पे, बहुत लंबी हो गई। जी भैया 1 मिनट, यहाँ भैया के सामने आवाज़ नहीं जाएगी। वो कह रहे थे कि जो साइकिल के तौर पे जो पौधा बनता है जी, कैसे पहचानेंगे? आप इनसे सर्टिफिकेट मांगो, ऐसे पहचान नहीं पता चलेगी। तो सर्टिफिकेट से कैसे मिल जाएंगे? सर्टिफिकेट झूठे नहीं दे सकते, वो DBT सर्टिफिकेट बिल पर पक्के देंगे नहीं, ये जेल में जो जाएगा। देगा वो समझ लिया 8 साइकिल नहीं तक तो है। जेल में जाएगा। अब बुलेट पे 550 सीसी लिख दिया तो मतलब है, ऐसा नहीं है को 550 बोल के तुम्हें 350 में बुलेट बेच देगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं। तो बुलेट बंद हो जाएगी। आप हमारा पौधा ले लो, बात खत्म हो गई। हम तो प्रमाणित हैं, आप जाके बड़वानी में लैब देख के आइए हमारी। अभी हम लोग जी, क्या आपका लैब का हाँ बिल्कुल विजिट किसान कर सकता है? हाँ बिल्कुल, हमारा लैब खुला है, और आपको रेवा फ्लोराकल्चर इसमें भी मिल जाएगी। वो दुनिया का कोई भी किसान जाओ, हमारे यहाँ की लैब पहली ऐसी लैब है भारत की जिसको आप जा करके अंदर तक विजिट कर सकते हो कि 4 साइकिल का कहाँ है, 6 साइकिल का कहाँ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बताया अगर 1 साइकिल का, पहले साइकिल का पौधा दे रहे हैं हमको, तो उसकी क्वालिटी कुछ अलग रहती है। हाँ और बिल्कुल अलग ही है वो, 30 साल वो हमेशा के लिए चलेगा। कम से कम क्या 30 प्राइस साल। रखते हैं आप लोग मार्केट? 27 रुपये विद ट्रांसपोर्ट, 6 रुपये ट्रांसपोर्ट, 21 रुपये पौधा, 14 रुपये पौधा, 6 रुपये ट्रांसपोर्ट, 17 रुपये पौधा, 6 रुपये ट्रांसपोर्ट। तो वो और बढ़िया है। 14, 17, 21 3 रेट है हमारे पौधे के। 14 में रेवा G9 मिलेगा आपको, 6 साइकिल का, जो 3 से 4 साल फसल आपको टॉप देगा। उसके बाद एक है आपको 4 साइकिल वाला रेवा G9 प्लस, 4 साइकिल वाला, ये प्लस लग गया, ये 4 साइकिल का है, तो ये आपको 5-10 साल तक बढ़िया फसल देगा टॉप। अब फिर आ गया 1 साइकिल वाला, हम अगर 30 साल के लिए लगाना है तो ये, लेकिन रुपया उतना ही खर्च होना है। ऐसा नहीं कि हमें तुम ये वाला महंगा लोगे तो रुपए ज़्यादा लगेंगे ना, हमारे पौधे भी कम होते जाएंगे। 6 साइकिल वाला 1250 पौधे, 4 साइकिल वाला 1100 पौधे, और 1 साइकिल वाला 960 पौधे 1 एकड़ में, 5 बाई 9, 1000 पौधे मान लो आप। तो किसान तो मर जाएगा पहले साल में। क्यों जब एक भैया, उसका डूंगर भी तुम्हें पता कितने किलो का आएगा? उठेगा नहीं साला 2 आदमी से, जब गैप रहेगा उसके अंदर। ऐसा आता है झमाझम 40-50 किलो का। वाला अगर मैं उतने 9x5 पे लगा दूं तो क्या उतना नहीं आएगा? उतना नहीं है, उसकी कैपेसिटी उससे। यार देखो, हम लोग पहले पारदर्शी लोग हैं,
और पहले ईमानदार लोग हैं जो खुल के सामने बोलते हैं। नहीं इसका रिजल्ट उसी में अच्छा है। अब तुम लगा लो, तुम अगले साल मुझे रिजल्ट बताओ तो मैं लोगों को रिकमेंड करूँ। मेरा जो रिजल्ट है वो 5/7 पे रेवा G9 का अच्छा है। सर रेवा G9 जो डबल प्लस आपका है जी वो यहाँ की इन्वायरमेंट पे काम करेगा? हाँ, कर रहा है। तरफगंज में लगा हुआ है, गोंडा में बहुत जगह लगा हुआ है। पूरे भारत में इन्वायरमेंट कहीं का भी कुछ नहीं होता, सब चूतिया बनाते हैं लोग। जब तक मैं अकेला नहीं जाना था, लोग मेरे को भी गोलियां देते थे, यूपी है हमारे यहाँ का, मिट्टी पानी अलग है, वहाँ ये सब तुम्हें दवाई बेचने का चूतिया पाया और कुछ नहीं। उसका प्लांटेशन महाराष्ट्र बढ़िया साला हमारे क्लाइमेट है, उसका प्लांटेशन कब करेंगे? वो सेम टाइम। सेम टाइम उसका तो डबल प्लस जो है तो 6 या 7 महीने बता रहे हैं ऐसा। नहीं, आप बात नहीं समझे। 5 महीनों पे लगा दिया तो हमारे पौधे कम नहीं हुए थे, आप पूछ रहे थे। 6ठे महीने हम दूसरा बच्चा छोड़ देंगे उसमें, एक मेरा और फिर अगले 6 महीने पे बच्चा छोड़ेंगे। तो इसकी कैपेसिटी इतनी ये नहीं ना है ना, क्यों नहीं है? यूपी में 6 महीने में पैदा हो जाएगा। अरे यार सुनो, जब हम 6 महीने में बच्चा छोड़ेंगे हर 6 महीने में, तो साइकिल बनी कि नहीं बनी? ये देगा एक ही साल में, लेकिन मुझे फल 6 महीने में मिल जाएगा। नहीं समझे? अपने यहाँ जो ठंडी है हमारे अपने यूपी में, एक बात 3 बताओ, महीने तो रोक दे रहा है एक ना। मिनट। अभी आप हैं, मैं हूँ और ये हैं और वो हैं। मैंने यहाँ से बोतल उठाई और तुम्हें पकड़ाई और वहाँ पहुँच गई, तो पहुँची तो उतने टाइम में, चाहे मैं अकेला लेके जाऊँ, लेकिन समय कम लगा, ताकत कम लगी। अब समझ में आई? आप जब 6 महीने पे बच्चा छोड़ेंगे तो कटिंग तो इसकी वही आएगी 12 महीने में, लेकिन हर 6 महीने में आएगी। और 6 महीने कैसे आएगी? जो पहला वाला आया, वो 6 महीने में आ गया। पहला वाला साल भर में आया, साल भर में आया। उसके पीछे से छोड़ दिया, तो ये कटिंग खत्म नहीं हुई कि अगले 6 महीने में दूसरे की कटिंग आ दूसरी आ गई, गई। उसकी कटिंग खत्म नहीं हुई कि तीसरे की आ गई। ऐसे अब समझ में आई? वो 6 महीने में नहीं देगा, देगा 12 में 12 ही, महीने में। लेकिन तुम्हें पैसा 6 महीने में मिलेगा। अच्छा, रोलिंग तो ये सिर्फ 5/9 में ही हो सकता है। उससे छोटे ग्राम में जाओगे तो मर जाओगे, होगा नहीं। रोलिंग बन जाएगी। समस्या ये है ना कि जैसे कितने मिनट का हो गया ये? 2 घंटे का हुआ हाँ, है। इसको बंद कर दो।